मनीष कश्यप अपने आप को क्या समझते हैं? वो एक जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं। मैं यूट्यूबर हाँ हूँ। हाँ हाँ अब आते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। हाँ। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको जब मनीष कश्यप को हमने भी अपने वीडियोस में यूट्यूबर कहा, हाँ। तो वो नाराज हो गए। हाँ। उन्होंने कहा आपने उन्हें जर्नलिस्ट क्यों नहीं कहा? नहीं, तो पत्रकार तो आप हैं। मेरे जहन में सवाल फिर ये, पत्रकार आप हैं। हाँ। यूट्यूबर मैं हूँ। आप यूट्यूबर हैं, हाँ, आप हाँ। जर्नलिस्ट नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं। मनीष कश्यप पर यह आरोप लगता है कि मनीष कश्यप मुसलमानों को नापसंद करते हैं और इस वजह से कश्मीरी उन्होंने पीटा, क्योंकि उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बनना था और उस खबर ने उनको पॉलिटिकली बहुत फायदा दिया। एक अपराध का सजा 6 तमिलनाडु में एफआईआर, 4 बिहार में एफआईआर, एन से मेरे ऊपर लगा दिया गया। यहाँ पे आतंकवादियों के परिवार को भी टॉर्चर नहीं किया जाता है, मेरे परिवार को टॉर्चर किया गया। परिवार तो छोड़ दीजिए, मेरे कंपनी में जो पानी पिलाता है, जिसको आम बोलचाल में हम लोग ऑफिस स्टाफ कहते हैं और पहले लोग चपरासी बोलते थे, उसके ऊपर भी एफआईआर किया गया। मैं जेल गेट के बाहर आया, मैंने देखा तो मुझे उम्मीद ही नहीं था, और जब मैं जेल गेट के बाहर आया तो उसी समय मेरा ताकत जो है वो 100 गुना बढ़ गया। अब मुझे तमिलनाडु भेज दिया गया, मदुरई जेल में अकेले रहा मैं 4 महीना, कोई बात करने वाला नहीं, लैंग्वेज प्रॉब्लम। मेरी माँ ने मुझे बचा लिया, उन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया। अनपढ़ है मेरी माँ, पढ़ी लिखी नहीं है। कि आपने तेजस्वी यादव पर, क्योंकि पर्सनल अटैक बहुत सारे कि मैं चारा दुनिया नहीं जानता है। हाँ। मेरे ऊपर 8 एफआईआर हो गया, तब मैं वो वीडियो बनाया था। वहां पे पंखा था लेकिन वो चलता नहीं था, चलता भी था तो उसका हवा जो है, पंखा को भी उसका हवा नहीं लगता था। मैंने जिंदगी में एक ही गलती किया है, पत्रकारिता के दौरान, यूट्यूब पे वीडियो डालने के दौरान। हीरोइन कौन सी पसंद? हीरोइन तो प्रियंका चोपड़ा पसंद थी, वो भी विदेश चली गई। मैं कम से कम 1000 के आसपास इंटरव्यू दिया हूँ, कभी किसी इंटरव्यू में इतना नर्वस नहीं हुआ। पहली बार जो है मतलब कि मैं जीरो हो गया हूँ। समझे ना, पहली बार मतलब कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हैं। पानी पिएंगे? 24 का चुनाव लड़ेंगे? अभी तक तो मैंने सोचा नहीं है। शादी के 2 साल बाद तक आप क्या मुझे सुरक्षित रख सकते हैं? अब देखो, मुझे अरेस्ट नहीं होने देंगे तो मैं शादी कर लूंगा। बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर आपको आया? नहीं, अभी किसी की तरफ से कोई ऑफर नहीं है। के दोस्त यार कहते हैं कि मनीष कश्यप को मोदी जी को हटा के 2030 में प्रधानमंत्री बने। काहे सूली पे चढ़ा रहे हैं? बफोर्स के ऊपर जो है हमको लटकवा दीजिएगा क्या? तेजस्वी जी या राहुल जी प्रधानमंत्री बन गए तो आप उनके फैन रहेंगे? का सपना देख रहे हैं आप महाराज? मीम्स बनवाइएगा क्या? बिहार का मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना है आपकी? अभी तो सोचे नहीं। हर आदमी मनीष कश्यप के पीछे फिर क्यों पड़ा? नहीं, हर आदमी नहीं पड़ा है, हर आदमी मनीष कश्यप का साथ भी दे रहा है। जेल में पता लगता था सब बाहर क्या चल रहा है? पता लगता था, पेपर पढ़ता था मैं। तो तमिलनाडु में कैसे आप पढ़ते थे? मनीष कश्यप नाम कहाँ से आया? कि मनीष कश्यप की कोई महिला मित्र मान लीजिए, हालांकि हमको लग नहीं रहा है आपसे बातचीत करके, जितना आपने बताया हमको उस हिसाब से, लेकिन अगर कोई महिला मित्र है और वो किसी मुस्लिम व्यक्ति शादी कर रही है, मनीष कश्यप उसको समझाएंगे या कहेंगे कि चलो शादी में शामिल होंगे? नहीं, मैं समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा। आप मिले कभी मोदी जी से? नहीं, कभी नहीं मिला। मिलेंगे तो इंस्पायर होना चाहता हूं। टिकट मांगेंगे आप? ऐसा होगा नहीं। मुस्कुराहट बहुत कुछ नहीं, 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 नहीं। बिहार में इतनी सारी समस्याएं हैं कि मैं 365 दिन, हर दिन 365 वीडियो बनाऊं तो भी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अगर मेरे पास भी बढ़िया और बड़ा वकील रहता और मेरे बाबूजी के पास 50 करोड़ रुपया रहता, तो आप बताइए कि मैं तो शायद आप 3-4 महीने बाद 1 महीना से ज्यादा नहीं रहता। जेल जाने से डर लगता है? पहले लगता था, अब नहीं लगता। आप पर आरोप ये लगा कि आपने 2 राज्यों के बीच में टेंशन बढ़ा दी, वहां से लोग कमाल की बात है, पलायन करने लगे। वहां का मुख्यमंत्री का बेटा सनातन के ऊपर जो है ये इतना गंदा गंदा टिप्पणी करता है, डेंगू मलेरिया बताता है। वहां का एक नेता जो है, जो बोलते हैं बिहार यूपी के लोग जो है हमारे राज्य में टॉयलेट साफ करते हैं, वो 2 राज्य के बीच में टेंशन नहीं बढ़ा रहे। यहाँ पे लोगों का परसेप्शन बना हुआ है कि अगर आपने बीजेपी सरकार से सवाल किया तो ठीक है, अगर बिहार में जो सरकार है उससे सवाल किया तो आप गोदी मीडिया हो। आप पर तो आरोप लगता है कि आप ब्लैकमेलिंग भी करते थे। आप पर बहुत सारे आरोप लगाई बिहार पुलिस ने कि मनीष कश्यप लोगों से स्पॉन्सर लेते थे, ब्लैकमेलिंग करते थे, डराते धमकाते थे। बहुत सारे आप पर अनगिनत आरोप है। आपके मुस्लिम दोस्त हैं? हाँ, बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं। क्या नाम है दोस्त? अब कुछ चीजें जो है वो सार्वजनिक कोई दोस्त 2-4 दोस्त नाम बता दीजिए। सोशल मीडिया में कुछ चीजें जो है सार्वजनिक ना किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। कोई ऐसा लम्हा 9 महीने में जहां पर आपको लगा कि आप टूट सकते हैं? तो मेरे पास एनएसए का जो कागज आया उस समय मैं टूट गया था। जिन्होंने साथ दिया उनको भी धन्यवाद, जिन्होंने साथ नहीं दिया उनको भी धन्यवाद, और जिन्होंने लेट से साथ दिया उनको भी धन्यवाद।
नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और अनप्लग्ड विद शुभांकर के इस एपिसोड में जो मेहमान मेरे साथ हैं वो दो नाम वाले मेहमान। दो नाम की तरह इनकी शख्सियत जो है वो भी दो दो है। किसी के लिए वो हीरो हैं, किसी के लिए वो विलेन है। कोई उनमें नायक ढूंढता है तो किसी को उनमें खलनायक नजर आता है। हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि बीते कुछ महीनों में अगर आप सियासत को समझते, देखते, पढ़ते हैं तो आप इनके नाम को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। और ये नाम है त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप। मनीष, बहुत स्वागत है आपका। आपने शुरुआत बहुत अच्छे ढंग से किया कि कोई इन्हें नायक समझता है, कोई इन्हें खलनायक समझता है। जिनके लिए हम लोग काम करते हैं, जिनके हक के लिए हम लोग लड़ते हैं, उनके लिए हम लोग नायक हैं। जो दीमक की तरह बिहार जैसे राज्य को जो है बर्बाद कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के दम पे अपना तो महल खड़ा कर लिए लेकिन बिहार को लेबर का फैक्ट्री बना दिए, उनके लिए हम लोग खलनायक हैं। ये बात सत्य है। और सत्य है कि दो दो शख्सियत है। एक, हम जब गरीबों के लिए खड़े होते हैं तो कुछ लोगों के नज़र में हम गलत हो जाते हैं। जब जेल में जाते हैं तो हमारी शख्सियत बदल जाती है। जब जेल से बाहर आते हैं तो शख्सियत बदल जाती है। तो मुझे नहीं पता है कि दो है कि तीन है कि चार है कि एक है, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि कुछ लोगों के नज़र में मैं अलग हूं और कुछ लोगों के नज़र में मैं अलग हूं। लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप फिल्मों से बड़ा इंस्पायर्ड है। जेल भी गए तो पूरा माहौल बना गए, वो फर्नांडिस जी की तरह हथकड़ी दिखाई, बढ़िया बढ़िया डायलॉग बोले अंदर से, कभी पत्रकार नहीं। कौन है मनीष कश्यप? ये सवाल बहुत लोग के मन में आता है कि मनीष कश्यप युवाओं की आवाज हैं, मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार हैं, मनीष कश्यप पत्रकार हैं, मनीष कश्यप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, या वो जो कहता है कि जिनके दोस्त कहते हैं कि 2030 में प्रधानमंत्री बनेगा, या वो व्यक्ति जिस पर आरोप लगता है कि भैया खूब पैसा छाप लिया है, सच तक चैनल के मालिक है। कौन है मनीष कश्यप? बिहार की एक कहानी मैं बताना चाहता हूं। वर्तमान समय में मैंने वो 4 लाइन लिखा था जो बहुत वायरल हुआ था। बिहार में पैदा होने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, और जब संघर्ष करके हम पैदा हो ही गए हैं तो संघर्ष करके इतिहास बना ही देंगे। और ये कहानी हर एक बिहारी की है। वहाँ पे अस्पताल सही नहीं है। जब अस्पताल सही नहीं होगा तो जन्म लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। और वहाँ से हम लोग उठे हैं, वहाँ से हम लोग आगे बढ़े हैं। अब वहाँ से जब आदमी आगे आता है, वहाँ से आदमी आगे निकलने का प्रयास करता है तो बहुत सारे लोग जो है वो उसका विरोध करते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, जब धनानंद जैसे एक शक्तिशाली राजा थे जो 9 भाई बहन थे, 9 भाई बहन, उनके खिलाफ जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सोचा कि हम इनको सत्ता के शीर्ष सिंहासन से हटाएंगे तो बहुत सारे लोगों ने उनका विरोध किया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे बिहार को ही नहीं, पूरे मगध को ही नहीं, पूरी दुनिया में जो है सबसे समृद्ध राज्य स्थापित किया। हम लोगों का भी सपना है कि जो बिहार लेबर फैक्ट्री हो चुका है, जहां पे पहले आईएएस आईपीएस पैदा होते थे हर घर में, वहां पे अब हर घर में मजदूर पैदा होता है, तो उस चीज को बदला जाए। ना, आप सिस्टम बदलने की बात कर रहे हो, अच्छी बात है, आपकी नीयत पर हम संदेह नहीं कर रहे, लेकिन आप भी पत्रकार और आप जानते हो कि पत्रकार का काम होता है। नहीं, मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं यूट्यूबर। हाँ, अब आते हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको जब मनीष कश्यप को हमने भी अपने वीडियोस में यूट्यूबर कहा तो वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा आपने उन्हें जर्नलिस्ट क्यों नहीं कहा? नहीं, पत्रकार तो आप हैं। मेरे जहन में सवाल फिर, पत्रकार आप है, यूट्यूबर मैं हूं। आप यूट्यूबर हैं, आप जर्नलिस्ट नहीं है? नहीं, मैं यूट्यूबर हूं। तो फिर वो लोग कौन है जो आपके समर्थक कहते हैं कि मनीष कश्यप जर्नलिस्ट, एक पत्रकार को दबाया जा रहा है? क्योंकि जब आप जेल में थे 9 महीने तो लगातार आपको लेके सोशल मीडिया पर लिख रहा था। देखिए, जब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आया था, हाँ, तो प्रिंट मीडिया वाले इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वाले को जर्नलिस्ट नहीं मानते थे। 90, 92, 93, 94 की कहानी, 98 की कहानी है। 98 में जब आज तक आया तो नहीं मानते थे। जब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हावी हुआ, प्रिंट मीडिया हावी हुआ, उस समय डिजिटल मीडिया आया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के दौर में जो है डिजिटल मीडिया वाले को पत्रकार नहीं माना जाता। ये सवाल जो है भविष्य के गर्त में है कि डिजिटल मीडिया वाले को पत्रकार माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। जैसा हम लोग बात कर रहे थे, आपके पास भी मास कम्युनिकेशन की डिग्री नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। आप मैकेनिकल इंजीनियर, मैं सिविल इंजीनियर, ऐसे अनेकों लोग हैं। लेकिन पत्रकारिता अगर करना है, चीजों को अगर दिखाना है, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जो मतलब कि समंदर
जैसा नॉलेज है आपको, क्रिकेट पे बहुत अच्छी बात करते हैं ये सब, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। ना देखिए मैं सिविल इंजीनियर हूँ। हमारी तारीफ करके आप सवाल से नहीं 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 नहीं, बचेंगे। हम आपसे डरते नहीं हैं। हाँ। और डरेंगे भी नहीं। और डरना चाहिए भी अब नहीं। मैं सिविल इंजीनियर हूँ। हाँ। अब बताइए किसी भी राज्य के विकास में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। हाँ। और इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन दिखाएगा? उसको जिसको नॉलेज होगा वही दिखाएगा ना। तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ, सड़कों का वीडियो बनाता हूँ, घर अगर बन रहा है गलत तरीके से बन रहा है तो वो वीडियो बनाता हूँ। तो मैं वहां से सीखा हूँ और वहां से सीख के यूट्यूब के माध्यम से दिखा रहा हूँ। आज कुछ लोग मुझे पत्रकार नहीं मान रहे हैं, भविष्य में शायद मानेंगे। हाँ। लेकिन आज के समय में मैं अपने आप को यूट्यूबर एज ए यूट्यूबर गर्व महसूस करता हूँ। अब लोग क्या कहते हैं वो एक नजरिया और लोगों का है। मैं लोगों को साइड करता हूं। मेरी बातचीत हो रही है मनीष कश्यप से, और मुझे लगता है कि आपको पसंद करने वाले या आपको नापसंद करने वाले दोनों वर्ग के मन में आपकी शख्सियत को आपके नजरिए समझने की इच्छा होगी, क्योंकि वो आपको इस तरह से नहीं देखे सुने होंगे जो आज हम चाहेंगे कि वो पर्सनैलिटी निकले। तो मेरा सवाल, मैं सरकार के नजर में अपराधी हूं। 18 केस है मेरे ऊपर। जेल से निकलने के बाद मैं आपके बगल में बैठा हूं, 15 केस में बेल लेके आया हूं। एक अपराध सरकार के द्वारा मेरे ऊपर लगाया गया था, एक इंजाम, यानी सरकार के नजर में मैंने एक अपराध किया था। मैंने अपराध नहीं किया, एक अपराध का सजा 6 तमिलनाडु में एफआईआर, 4 बिहार में एफआईआर, एनएसए मेरे ऊपर लगा दिया गया। अब जरा बताइए मैं अपने आप को क्या मानूं? आप बताइए, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। नहीं तो जहां पर आपका एनएसए लगा, देश दुनिया से तमाम पत्रकारों ने आपको लेकर, जो आपको नापसंद भी करते थे, ये भी मैं आपको कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो शायद मनीष कश्यप से इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने भी खुलकर कहा कि एनएसए लगाना गलत था, और न सिर्फ बिहार या फिर तमिलनाडु में बल्कि जहां जहां देश में लगा वो गलत था। मेरा सवाल फिर वही है, क्योंकि ये चर्चा का लंबा विषय है। मनीष कश्यप अपने आप को क्या समझते हैं? वो एक जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, एक वो व्यक्ति हैं जिसने चुनाव लड़ा, या इंजीनियर हैं? राष्ट्रवादी हूं। राष्ट्र के निर्माण में, अपने राज्य के निर्माण में मेरे से जो होगा मैं करूंगा। मेरा तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। उसके लिए जो करना होगा मैं करता रहूंगा। बस मेरा सिर्फ इतना पहचान है, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं। ये एकदम नेताओं वाला, एकदम आपने एकदम आ गया पूरा गुर आप में। नेताओं वाला गुण समझिए तो, एक पत्रकार का गुण समझिए तो, या एक सिविल इंजीनियर का गुण समझिए तो। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 24 का चुनाव लड़ेंगे? अभी तक तो मैंने सोचा नहीं है, और जब मैं लड़ूंगा तो आपको फोन पे जरूर बताऊंगा। मैं बिहार आऊंगा, आप मेरे घर आइए एक बार। चाय पिलाएंगे अच्छी? एकदम बिल्कुल। मैं अपनी माँ का दर्द दिखाऊंगा। आखिर मेरी माँ का क्या कसूर था? मेरे दादाजी के नाम पे जो घर था, उस घर का कुर्की हो गया, घर का कुर्की किया गया। जो संसद भवन पे जो लोग हमला किए हैं, अभी तक उनके घर का कुर्की नहीं हुआ। मेरे ऑफिस, जो मेरा भाड़े का फ्लैट था, उसको सीज कर दिया गया। जो संसद भवन पे हमला किए, अभी तक वो जो कोलकाता में उनका परिवार रहता है, उनके फ्लैट को सीज नहीं किया गया। यहाँ पे भारत इतना, यहाँ का संविधान इतना खूबसूरत है कि यहाँ पे आतंकवादियों के परिवार को भी टॉर्चर नहीं किया जाता है। मेरे परिवार को टॉर्चर किया गया। परिवार तो छोड़ दीजिए, मेरे कंपनी में जो पानी पिलाता है, जिसको आम बोलचाल में हम लोग ऑफिस स्टाफ कहते हैं और पहले लोग चपरासी बोलते थे, उसके ऊपर भी एफआईआर किया गया। मेरे कंपनी में काम करने वाली जो लड़कियां थी, जो रिपोर्टर थी, उनको धमकाया गया, डराया गया कि मनीष कश्यप को छोड़ दो। जरा सोचिए, इतना प्रताड़ित किया गया मुझे, इतना प्रताड़ित किया गया। क्यों किया गया आपके साथ? आपको क्या लगता है? पीछे मुड़कर देखते हैं, क्यों किया गया आपके साथ ये? जब सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे कोई निरंकुश शासक बैठ जाता है तो ऐसा ही होता है। शायद बिहार में कोई निरंकुश शासक बैठ गया, उसने ऐसा किया। उसको पता ही नहीं था कि मनीष कश्यप को हम जितना प्रताड़ित करेंगे, वो जेल से बाहर आके उतना ही मजबूती के साथ फिर से आवाज उठाएगा। मैंने अपने जीवन में, आप बड़े बड़े चैनलों में आपने काम किया है, आप पत्रकार हैं, आप बताइए, मैंने अपने जीवन में कभी भी जेल गेट के बाहर उतने लोगों का भीड़ नहीं देखा है जितने लोगों ने, जब 9 महीना के बाद एक व्यक्ति जो है 15 केस में बेल लेके आया है, 15 केस में, जिसके ऊपर एनएसए लग गया था, एक घटना में जिसके ऊपर 11 केस हुआ, उस व्यक्ति को बिहार के लोगों ने पूरा हाथ फैला के भर भर के जो है प्यार दिया। मैं जेल गेट के बाहर आया, मैंने देखा तो मुझे उम्मीद ही नहीं था, और जब मैं जेल गेट के बाहर आया तो उसी समय मेरा ताकत जो है वो 100 गुना बढ़ गया। जरा बताइए मुझे, बिहार में मैंने मजदूरों के लिए आवाज उठाया, मुझे तमिलनाडु भेज दिया गया, मदुरई जेल में अकेले रहा मैं 4 महीना, कोई बात करने वाला नहीं, लैंग्वेज प्रॉब्लम, खाने का प्रॉब्लम। पता है क्या मैं खाता था?
चावल जो होता है, पानी पूरी आप लोग खाते हैं ना, उसका पानी जो होता है ना वो चावल में मिला के, जो दही का मट्ठा होता है ना वो चावल में मिला के, मतलब वहाँ के खाने में वहाँ का लोगों के लिए अच्छा है। वहाँ आप खट्टा मिलता ही मिलता आप है। वेजिटेरियन हैं? हम फुल वेजिटेरियन। अगर मैं आपको बोलूं कि आप 1 महीना तक चावल ही खाएंगे, और चावल जो है वो इमली पानी के साथ, वहां पे इमली पानी मिलता था जो पानी पूरी का पानी होता है, उसके साथ खाइए, खा पाएंगे? मैं 4 महीना कैसे जिंदा रहा वहां पे मैं जानता हूं। लेकिन मैंने सुना था कि दुनिया में सबसे ताकतवर माँ होती है, और देख भी लिया। मेरी माँ ने मुझे बचा लिया, उन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया। अनपढ़ है मेरी माँ, पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी उनका हिम्मत और हौसला, नेताओं के पास जाना, विनती करना, वकील के पास जाना, मदुरई जाना, चेन्नई जाना। पता है तमिलनाडु में 4 जगह मेरे ऊपर FIR हुआ। त्रिपुर में 2 FIR, मदुरई में 1, कृष्णागिरी में 2, और चेन्नई में 1। एक शहर से दूसरे शहर की दूरी जो है वो 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, और चेन्नई से मदुरई 450 किलोमीटर है। चेन्नई से त्रिपुर जो है वो 450, 500 किलोमीटर है। परेशान करने के लिए ऐसा किया गया। ऐसा क्यों किया गया? मनीष कश्यप के साथ ऐसा क्यों किया गया? हाँ, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि मैं वीडियो बनाने के दौरान जो है अपशब्दों का इस्तेमाल कर देता था। वो मेरी गलती है, मैं माफी चाहता हूं। उसकी सजा दी जानी चाहिए थी ना, उसकी सजा मुझे नहीं दी गई। जो वीडियो में मैंने कुछ गलत नहीं बोला, तमिलनाडु में मजदूरों के साथ जो हुआ वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया में आया, बिहार के नेताओं ने भी बताया, वही चीजें मैंने बताया मेरे साथ। अब देखिए, मैं इस टॉपिक क्योंकि आपने छेड़ दिया है मैं बाद में रखता, लेकिन आपने छेड़ दिया तो ये सवाल मैं, मेरा काम है लोगों के सवाल पूछना जो आपके अपोजिशन वाले पूछते हैं, और वही सवाल मैं पूछूंगा आपसे। ये बात सच है कि जो बात आपने मजदूरों की पिटाई वाली कही, क्योंकि उस वक्त हम भी वीडियोस बनाते थे, देश के तमाम प्रतिष्ठित अखबारों ने उसे छापा और कई सारे अखबारों ने उसमें बकायदा कुछ कुछ वीडियोस सा छापा। लेकिन मनीष कश्यप पर आरोप यह लगा कि जो वीडियो उन्होंने दिखाया था वो बिहार में शूट किया गया था। नहीं, उसकी कहानी मैं बता रहा हूं। 3 लोगों ने मिलके जो है जक्कनपुर में एक वीडियो बनाया, उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास आया। मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया कि इस वीडियो में जिसने वीडियो बनाया उसका मोबाइल नंबर है, अगर ये वीडियो गलत है तो जिसने बनाया उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए, और अगर ये वीडियो सही है तो तमिलनाडु में जो मजदूर परेशान है उन्हें बचाया जाए। तो इस पे ये कौन सा गलत मैंने बात बोल दिया? ये क्या गलत बात है? ट्विटर का वो ट्वीट मेरे पास है, वो सबके पास है। मैं तो जेल में चला गया, मैं अपनी सफाई को रख नहीं पाया, और सरकार ने जो बोला वही मीडिया ने छापा। आप पर आरोप ये लगा कि आपने 2 राज्यों के बीच में टेंशन बढ़ा दी, वहां से लोग कमाल की बात है, पलायन करने लगे। वहां का मुख्यमंत्री का बेटा सनातन के ऊपर जो है ये इतना गंदा गंदा टिप्पणी करता है, डेंगू मलेरिया बताता है। वहां का एक नेता जो है, जो बोलते हैं बिहार यूपी के लोग जो है हमारे राज्य में टॉयलेट साफ करते हैं, वो 2 राज्य के बीच में टेंशन नहीं बढ़ा रहे, वो तनाव नहीं बढ़ा रहे। मनीष कश्यप ने यह कहा कि हमारे मजदूर परेशान है, उन्हें बचाइए, तो मनीष कश्यप ने तनाव बढ़ा दिया। पता है आपको, भारत के हर एक कोने में बिहारी मजदूर परेशान होते हैं। बिहारी लोगों से जो है लोग काम करा लेते हैं। यूपी का भी वही हाल था, लेकिन यूपी में एक सशक्त मजबूत मुख्यमंत्री आ गए। आज यूपी के मजदूरों के साथ गलत नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां से कार्रवाई हो जाएगा। बिहार के मजदूरों को क्या किया जाता है, अगर उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और वो कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूं, उसकी सैलरी नहीं दी जाती है कि ये चला जाएगा तो फिर हमें मेहनती मजदूर नहीं मिलेगा। और ये बात पूछिए मजदूरों से, ये बात सत्य है कि नहीं? अगर 8 महीना बिहार का मजदूर काम करता है और घर आना चाहता है तो उसको 6 महीना का, 5 महीना का सैलरी दिया जाता है, 2 महीना 3 महीना का सैलरी रोक लिया जाता है। वहां के लोकल मजदूर, हर एक राज्य के लोकल मजदूर 8 घंटा काम करते हैं, और उससे कम पैसे में बिहारी मजदूर 12 घंटा काम करते हैं। इस दर्द का पैरामीटर क्या है? इसे कैसे नापेंगे आप? किस चीज से नापेंगे? उन्हीं का आवाज बनने का मैंने प्रयास किया था, वही तो मुझे दबाया गया। बिहार का आदमी जब तक मजदूर रहेगा तभी तो ये अनपढ़ जाहिल गंवार लोग जो है सत्ता के सिंहासन पर बैठे रहेंगे। तो फिर ये सवाल फिर मेरे मन में आता है, आपने बिहार में जन्म लिया, आप गए इंजीनियर बन गए, सिविल इंजीनियर बन गए। बिहार में बीजेपी की सरकार भी रही, 15 साल तक नीतीश कुमार बीजेपी रहे। आपने यूपी का जिक्र किया, योगी आदित्यनाथ का, वो बीजेपी से हैं। तो इसका मतलब फिर ये कि चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, या फिर नीतीश जी की जेडीयू हो, सब उतने ही दोषी हैं। सबसे मैंने सवाल किया, तो आप पर क्यों आरोप लगता है कि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं या बीजेपी से करीबी हैं? 5000 वीडियो है,
5,000 में से जो है 4,000 वीडियो बीजेपी शासित प्रदेशों में मैं घूम घूम के बनाया हूं। जब मैंने बिहार में वो यूट्यूबर बना, जब मैं बिहार में पत्रकारिता शुरू किया तो उस समय बिहार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी थे। मैं उस समय एम्बुलेंस पे चढ़ चढ़ के वीडियो बनाता था। कभी उन लोगों ने मेरा गला दबाने का प्रयास नहीं किया। राजीव प्रताप रूडी के लोकसभा क्षेत्र में मैं जाके वीडियो बनाया। गिरिराज सिंह जी के लोकसभा क्षेत्र में जाके चौसा में जो किसान के लिए आंदोलन हुआ, वहां के सांसद है, बीजेपी के सांसद है, वहां पे जाके मैंने वीडियो बनाया। मैं तो उस समय नहीं सोचा कि ये भाजपा वाले हैं तो इन्हें छोड़ दो। हम पत्रकारों का फर्ज क्या होता है? आप क्या एक पक्ष का खबर दिखाते हैं? आप भी तो दोनों पक्ष का खबर दिखाते हैं। लेकिन यहां पे लोगों का परसेप्शन बना हुआ है कि अगर आपने बीजेपी सरकार से सवाल किया तो ठीक है, अगर बिहार में जो सरकार है उससे सवाल किया तो आप गोदी मीडिया हो गए। मेरा 5,000 वीडियो, मैं फिर से कहना चाहता हूं, जाके कोई भी गिन ले, 4,000 वीडियो जो है बीजेपी शासित प्रदेशों में बनाए। मोरबी में जब पुल गिरा था उस समय मनीष कश्यप खड़ा था। नितिन गडकरी के मंत्रालय से मनीष कश्यप सवाल करता है, लगातार बिहार में रोड के लिए सवाल करता है। तो उस समय मेरा वीडियो इन लोगों को अच्छा लगता है, और जब मैं इन लोगों से सवाल कर देता हूं तो मेरा वीडियो खराब लगने लगता है। इस घटना से पहले क्या आपकी तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव से कभी मुलाकात रही है? एकदम तेज प्रताप यादव जी का मैंने इंटरव्यू लिया है। तो फिर आपने जब ये घटना आई तो आपने उनसे बातचीत नहीं की कि आप इधर भी एक्सपोज कर रहा था, आप मुझे क्यों फिर ऐसा कर रहे हो? विधानसभा में हंगामा हुआ, हिंदुस्तान अखबार में फ्रंट पेज पे ये खबर चला, फ्रंट पेज पे ये खबर चला। इन लोग, अच्छा इनसे पूछ के ये क्या बताते? 1 मार्च को ये गए थे और ये घटना जो है फरवरी से ही चालू हो गया था। तमिलनाडु में जाके जो है, अब तो वहां का मंत्री बोल रहा है ना कि टॉयलेट साफ करते हैं बिहार के लोग, तो ये टॉयलेट साफ करने गए थे क्या? वो 1 मार्च को ये बर्थडे में केक काटने गए थे। जब केक काटने गए, तेजस्वी जी की बात, हाँ 1 मार्च को, ये वहीं पे मंच से पूछ लेते मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ पे बिहारी मजदूर को कोई समस्या नहीं ना है, वो मुख्यमंत्री जी बोल देते कि नहीं समस्या, मैटर वहीं खत्म। इन्होंने पूछा तक नहीं मजदूरों के बारे में। पप्पू यादव जी ट्वीट किए थे। आरजेडी के एक नेता है डॉक्टर अनिल सहनी, स्क्रीनशॉट में रखा हूं, वो वीडियो रखा हूं मैं, उन्होंने 28 फरवरी को फेसबुक पे वीडियो डाला था जो बिहार के मजदूरों के साथ गलत हो रहा था। उन्होंने 28 फरवरी को डाला था। क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? क्यों नहीं एनएसए लगा उनके ऊपर? मैं तो 3 मार्च को वीडियो डाला, मैं तो बाद में वीडियो डाला। अमर उजाला में 21 फरवरी को खबर चला था, 21 फरवरी को अमर उजाला में। अब जरा बताइए, इन सब चीजों को छोड़ के जो है मनीष कश्यप को पकड़ा गया। क्यों मनीष कश्यप को पकड़ा गया? क्योंकि मनीष कश्यप बिहार के मजदूरों के आंखों में जो सपना है कि उनका बेटा मजदूर ना बने, उसे जिंदा कर रहा है। मनीष कश्यप यूनिवर्सिटियों का भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है। बिहार में वीसी के घर रेड हुआ, मैंने वीडियो बनाया, वीसी के घर रेड हुआ, 3.5 करोड़ रुपया उनके घर पे पकड़ा गया, मगध यूनिवर्सिटी के वीसी के। अब जरा बताइए, इन सब चीजों के खिलाफ मैं वीडियो बनाता तो मेरे खिलाफ तो बिहार में बहुत सारे लोग खड़े होंगे। मुझे सिर्फ एक बात समझनी है और मैं आपसे समझना भी चाहता हूं मैं ये बात, और ये बाकी जो दर्शक होंगे वो भी समझना चाहते होंगे। एक लड़का जो यूट्यूब पे काम कर रहा है, जिसके 5-6 मिलियन फॉलोअर उस वक्त रहे होंगे, अब शायद ज्यादा हो गए हों, 5-6 मिलियन फॉलोअर हैं, क्या उसका एक वीडियो सरकार को इतना परेशान कर गया कि वो बिल्कुल पूरा सिस्टम आपके पीछे पड़ गया 2-2 स्टेट की? देखिए, आप कहना चाह रहे हैं कि आप ही की वीडियो सारा असर हुआ, उन्हें अखबारों से फर्क नहीं पड़ा, टीवी चैनलों से फर्क नहीं पड़ा, केवल मनीष तो पूरा दुनिया को दिख रहा है ना। दैनिक भास्कर, मद्रास हाई कोर्ट में 25,000 रुपया का जुर्माना दिया दैनिक भास्कर, उसके बाद से उनको छोड़ दिया गया। देखिए, बड़े चैनलों से ये लोग डरते हैं, और जो छोटे लोग हैं जो इन्हें परेशान करते थे बिहार में, उनको दबा के खत्म करना चाहते हैं। हिंदुस्तान अखबार में भी छपा था। या इसकी वजह ये थी कि आपने तेजस्वी यादव पर, क्योंकि पर्सनल अटैक बहुत सारे की, मैं चारा दुनिया नहीं जानता है। हाँ। मेरे ऊपर 8 FIR हो गया, तब मैं वो वीडियो बनाया था। मेरे ऊपर 4 तारीख को FIR हुआ, 5 तारीख को FIR हुआ, 6 तारीख को FIR हुआ, 7 तारीख को FIR हुआ, और वो जो मैंने वीडियो बनाया था वो 8 तारीख को वीडियो बनाया था। 8 FIR हो जाने के बाद मैंने वो वीडियो बनाया था। मैंने पर्सनल अटैक नहीं किया था। वो 8 FIR हो जाने के बाद मेरे ऊपर 40 FIR की तैयारी थी इन लोगों की। वो मैंने वीडियो बनाया, उसके बाद से इन लोगों ने मेरे ऊपर FIR नहीं किया। हम चाहते थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए ताकि आपकी आवाज जो है वो जाती रहे। 8 FIR हो जाने के बाद मैंने वीडियो बनाया। लोग बोलते हैं कि पर्सनल टारगेट, पर्सनल टारगेट, पर्सनल टारगेट। मेरी माँ का आंखों का आंसू जो गिरा वो क्या पर्सनल नहीं था?
मनीष कश्यप के घर का कुर्की हुआ वो क्या पर्सनल नहीं था? मनीष कश्यप के ऑफिस के स्टाफ के ऊपर एफआईआर हुआ वो क्या पर्सनल नहीं था? मनीष कश्यप का भाड़ा का फ्लैट जो पटना में उसे सीज कर दिया गया वो क्या पर्सनल नहीं था? मनीष कश्यप के ऊपर 10 एफआईआर किया गया, 1 एनएसए लगा दिया गया, वो क्या पर्सनल नहीं था? और इन सारे सवालों का जवाब अगर मनीष कश्यप वीडियो के माध्यम से ढूंढ लिया तो वो क्या पर्सनल हो गया? जरा बताइए, अगर एनएसए मेरे ऊपर से नहीं हटता तो मैं जिंदगी भर देशद्रोही रहता, जिंदगी भर। अब बताइए कि उस दर्द को मैं कैसे सहन कर पाता, कैसे सहन कर पाता अगर कोर्ट एनएसए नहीं हटाता तो? नहीं, आपके लिए एनएसए वाले पर तो मैंने भी कई सारे वीडियोस बनाए थे, और मैं बार बार कहता हूं कि पत्रकारों पर या किसी व्यक्ति पर अगर आप एनएसए लगाते हैं तो एनएसए राज्य सरकारों को ताकत देता है व्यक्तिगत दुश्मनी या दुर्भावना से उस व्यक्ति को कैद में रखने का, क्योंकि एनएसए विशेष अधिकार देता है और इसको लेकर बहस चलती रहती है। लेकिन फिर मैं चाहता हूं आप एक बार दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये जानना जरूरी है क्या हुआ था उस वीडियो के बाद। थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से बताइए, बीते 9 महीने की कहानी कि मनीष कश्यप ने क्या क्या झेला, क्या क्या हुआ, क्योंकि आपको लेके बाहर तो बड़ा इमोशंस कई लोगों में रहा, कई लोग नापसंद करते थे, चाहते आप और अंदर रहें, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो आपकी माताजी के वीडियोस या आपको देखकर भावुक हो रहे थे कि एक व्यक्ति सा गलत हो रहा है। तो क्या कुछ मनीष कश्यप ने झेला इन 9 महीनों में, जेल, जमानत, एनएसए और इस बीच पूरी घटनाक्रम में? देखिए, तमिलनाडु का तो मैंने बता दिया कि जेल में मेरा कैसे गुजरता था, सुबह से लेकर तो वहां कोई बातचीत नहीं थी किसी से? नहीं, किसी से बातचीत नहीं थी, किसी से बातचीत नहीं। अरे गर्मी के दिन में तमिलनाडु में कितना गर्मी पड़ता है। हाँ। मैं जो सेल में था, जिस सेल में, वहां पे पंखा था लेकिन वो चलता नहीं था। चलता भी था तो उसका हवा जो है, पंखा को भी उसका हवा नहीं लगता था। अब जरा बताइए, जहां पे 42 डिग्री टेम्परेचर, 44 डिग्री टेम्परेचर, 45 डिग्री टेम्परेचर है, वहां पे मैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीना काटा हूं, 4 महीना। अब बताइए कि वहां पे मैं कितना, कोई बोलने वाला नहीं, दीवालों से भी बात करने पे। दिनचर्या क्या थी वहां की? क्या दिनचर्या क्या थी आपकी? सुबह 5 साढ़े 5 बजे जगना है। हाँ। और उठाया जाता था 6 बजे खुल जाता था, 5:30 बजे, 6 बजे के आसपास खुल जाता था, बैरक खुल जाता था। और उसके बाद से नहाना वाना है, फिर जाके उसी में बंद हो जाना है, और फिर शाम को 1 घंटे के लिए खोला जाता था। सुबह नाश्ता पानी खाना? सुबह नाश्ता मिलता था, दोपहर में खाना। नाश्ते में क्या मिलता था आपको? जो भी मिलेगा वो खट्टा चीज उसमें डाला जाएगा, मट्ठा उसमें रहेगा, चावल में सांबर रहेगा, नारियल की चटनी रहेगी। वहां के लोगों के लिए जेल का खाना बहुत अच्छा था, लेकिन हम लोगों के लिए अच्छा नहीं था, नॉर्थ इंडियन। हाँ, वहां के लोगों के लिए अच्छा था। लेकिन जब वहां से, यहाँ से, बिहार से जो है, कोर्ट लगातार कह रहा था कि मनीष कश्यप को बिहार में प्रोड्यूस किया जाए, मनीष कश्यप को बिहार में प्रोड्यूस किया जाए, तो यहाँ पे सरकार के दबाव में प्रशासन बोल रहा था कि हमें 600 पुलिस वाले चाहिए, मनीष कश्यप आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर जो है गड़बड़ हो सकता है। जरा बताइए, जो पुलिस वाले बिहार में एक यूट्यूबर को सुरक्षित कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बिहार में, उस बिहार में सुशासन की सरकार कैसे हो सकती है? अरे तो एक बार आपको लेके गए थे, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए थे। कहां पे? जब आपको ले गए थे और आपने बयान दे क्या दिया बोला था मैं? आपको पता है 5 सस्पेंड क्या हुए। बोला था कि हाजत में ड्रग्स आता है? क्यों नहीं जांच हुआ कि हाजत में ड्रग्स आता है कि नहीं आता है? हाजत में, जेल के बारे में नहीं बोला था। जेल अलग चीज होता है, जेल से हाजत जो है, हाजत जो है कोर्ट परिसर के अंदर होता है। वो बेचारे निर्दोष पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया, निर्दोष पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया। और हाजत में अगर आपके सामने ड्रग्स मिले तो क्या आप ये भी बात नहीं बोल सकते हैं कि ड्रग्स मिलता है? क्या वो मंच सही था? क्योंकि आप ये जानते होंगे ना कि आपकी वजह से उन पर एक्शन ले लिया गया। संजय सिंह ने मीडिया के सामने जो है कोर्ट रूम के अंदर स्टेटमेंट दिया था, वो यूट्यूब पे है, कोर्ट रूम का जो गैलरी है उसमें स्टेटमेंट दिया था। मैं तो कोर्ट रूम के गैलरी में भी नहीं दिया था, तो मैंने तो परिसर में दिया था। अब जरा बताइए, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता है, राज्यसभा सदस्य है, तो ठीक है, वो बोले तो चमत्कार, और मनीष कश्यप कर बोल दे तो गलत हो गया। ऐसा क्यों? दोहरी नीति क्यों? जब मैंने तेजस्वी जी से सवाल किया तो पर्सनल अटैक, मेरी मां के आंखों से आंसू आया, तो वो कोई बात नहीं। मैंने उनसे सवाल किया, जेन्युइन सवाल किया, बिहार के विकास के लिए सवाल किया, तो पर्सनल अटैक। मनीष कश्यप का ऑफिस सीज कर दिया, रूम सीज कर दिया गया, तो कोई बात नहीं। आपको पता है मेरी नानी का उम्र जो है 92 साल है, 4th स्टेज का कैंसर है, एम्स में मैं उनका इलाज करा रहा था। मेरा पटना का रूम सीज कर दिया गया, जिस वजह से 9 महीना से उनका इलाज नहीं हुआ, और आज मर जाएंगी, कल मर जाएंगी, परसों मर जाएंगी, मुझे भी नहीं पता है। जरा बताइए, उस दर्द के लिए कौन है जिम्मेवार?
और उस दर्द को आप कौन से थर्मामीटर से नापेंगे? और आज अगर मनीष कश्यप झुक गया, डर गया ना, तो समझ जाइए कि ये बिहार के लोगों को ऐसे ही कुचल के मसल के रख देंगे। आज बिहार के स्वाभिमान के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए, बिहार के किसानों के लिए, बिहार के बेरोजगारों के लिए जो है ना, मनीष कश्यप लड़ेगा और झुकेगा नहीं, इन्हें दिखाएगा कि एक युवा जब ठान लेता है तो वो पहाड़ से भी टकरा के जो है उसके बीच से रास्ता बना देता है। और मैं उसी दशरथ माझी के स्टेट से हूं, वहीं से हूं, और हम लोग नया रास्ता बनाएंगे, नया बिहार बनाएंगे और समृद्ध बिहार बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पत्रकारिता के जरिए, चुनाव के जरिए, संसद जाकर, विधानसभा जाकर, कैसे बनाएंगे? आपके साथ मिलके, आपके जैसे लोगों के साथ मिलके हम अपनी कहानी बताएंगे, बिहार की बर्बादी की कहानी। लोग देखेंगे, बुद्धिजीवी लोग आएंगे, एक हाथ के बाद से दूसरा हाथ उठेगा, तीसरा हाथ उठेगा, सब हाथ मिलेगा और मिलने के बाद जो है एक ना एक दिन जो है नया बिहार जरूर बनेगा। क्या आप बिहार निर्माण में आप साथ नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्या आपको, आपके ऑफिस में कोई बिहार का बंदा नहीं ईमानदारी से काम करता है? एकदम आपको भी देना पड़ेगा। और दिल्ली में जितने मीडिया चैनल वाले बैठे हैं उन सबको देना पड़ेगा। हम और आप अगर यहाँ इस मंच पर बात कर रहे हैं और तमाम लाखों लोग देखेंगे इसे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि ये मेरी भूमिका है जो मैं अपना निर्वहन कर रहा हूँ, वो आपके अच्छे कामों को भी दिखाएगी और आप पर जो सवाल उठते हैं उसको भी उतनी बेबाकी से पूछा जाएगा कि आप पर ये चीजें क्यों आई। मैंने अपने जिंदगी में एक ही गलती किया है, पत्रकारिता के दौरान, यूट्यूब पे वीडियो डालने के दौरान मैंने बहुत सारे वीडियो में अपशब्द का इस्तेमाल किया। उसके लिए माफी चाहता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, ऑन कैमरा माफी मांगता हूँ, आपके सामने माफी मांगता हूँ। बिहार को बर्बाद करने वाले नेता ऑन कैमरा माफी मांगेंगे। लेकिन आप पर तो आरोप लगता है कि आप ब्लैकमेलिंग भी करते थे। आप पर बहुत सारे आरोप लगाई बिहार पुलिस ने कि मनीष कश्यप लोगों से स्पॉन्सर लेते थे, ब्लैकमेलिंग करते थे, डराते धमकाते थे। बहुत सारे आप पर अनगिनत आरोप हैं और कई आपको नापसंद करने वाले कहते हैं। किसने आरोप लगाया था? बिहार पुलिस लगा रही है। लोगों ने तो नहीं लगाया, लोगों ने नहीं ना लगाया। सोशल मीडिया पे कई लोग लिखते हैं। वहां नहीं, वहां पे जिन जो सिस्टम में बैठे हुए जी, जिन्हें मैं खटकता हूं, उन लोगों ने लगाया, दूसरे लोगों ने तो नहीं लगाया। एक पार्टी विशेष के लोगों ने लगाया जिनसे मैं लगातार सवाल किया, बाकी दूसरे लोगों ने तो नहीं लगाया। नहीं, आपको लेके बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं लगातार, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी हम जब पढ़ते रहते हैं कि आप पर, ऐसा नहीं कि तमिलनाडु वाला पहला मामला था, तमिलनाडु से पहले भी आप पर मामले दर्ज हुए थे। पता है, एक कहानी बताऊं मैं। एक बैंक के सामने मैंने वीडियो बनाया, मेरे ऊपर FIR हुआ। एक मदन हाजरा नाम का आदमी था, उसने बोला कि मैं ऐसे ही भूजा पकौड़ी होता है हमारे बिहार में, पकड़ी चौक पे मैं खा रहा था। उस समय छोटा छोटा वीडियो बनाता, तो वो आके पैर पकड़ के रोने लगा। उसने बोला कि मनीष जी, मेरे खाते में जो है 1.5-2 लाख रुपया था, वो खत्म हो गया। मैं पूरा जिंदगी भर कमा के मेरे 9 साल के बच्चे के दिल में छेद है उसके लिए रखा था। मैं बैंक मैनेजर से मिला, मैं बोला कि इनका पैसा दिलवा दीजिए। उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता है कहाँ गया, कैसे गया। उसके खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर हुआ था। वो ना ATM यूज करता था, ना मोबाइल बैंकिंग यूज करता था, ना नेट बैंकिंग यूज करता था। मैं बैंक के बाहर आके जो है वीडियो बनाया कि अगर इसका पैसा, इसके कमाई का पैसा, इसके मेहनत का पैसा इसको दे दिया जाएगा तो इसका 9 साल का बच्चा नहीं मरेगा, उसका इलाज कराना है। बैंक वाले ने मेरे ऊपर केस कर दिया। मैंने अपनी माँ का गहना बनाने के लिए तो कभी बिहार में वीडियो नहीं बनाया। मेरे नाम पे जो है पूरा इंडिया में सर्च मार लीजिए, एक फ्लैट नहीं मिलेगा। मेरे पास 5 यूट्यूब चैनल मिलियन वाला है। मैं चाहूं तो 5 फ्लैट जो है ना पटना में, 1-2 फ्लैट दिल्ली में आराम से खरीद सकता हूं, लेकिन मैंने कभी वो नहीं किया। अच्छा, YouTube से कमाई कितना होता है? क्योंकि बिहार पुलिस ने 35 लाख रुपया को डाला था, 40 लाख रुपया डाला था, हाँ। जिसमें 33 लाख रुपया मेरे खाते में था, हाँ। 3-4 लाख रुपया में 33 लाख रुपया मेरे चैनल के खाते में था, 3-4 लाख रुपया मेरे खाते में। पैसा तो और आता होगा ना, इतना आपका बड़ा चैनल है। देखिए 10 लाख रुपया के आसपास मुझे आता था। हाँ, ऑफिस का स्टाफ है, सब लोग हैं, सबको सैलरी वैलरी दे के जो बचता था उसका 30% मैं गरीबों में डोनेट कर देता था मैं गरीबों में। अब किस तरह के गरीब कैसे ने छांटते थे, किसे देना है? मेरे पास हिसाब नहीं, किताब मैं सड़क पे चल रहा हूँ, अगर कोई गरीब का बच्चा जो है मछली मार रहा है, चलो आओ जी 500-500 रुपया दूंगा, लेकिन तुम्हें मछली नहीं मारना है, तुम्हें पढ़ना है। ऐसे अनेकों वीडियो, सैकड़ों नहीं, 300-400 वीडियो जो है मेरा यूट्यूब पे ऐसा पड़ा हुआ है। अगर कहीं 10-20 बच्चे जो है वो गुटखा खा रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, आओ जी तुमको पैसा दूंगा, वो पैसे के लालच में आते थे। अब उनको समझाता था कि नहीं ये काम मत करो, ये काम करो। जेल से निकलने के बाद एक गार्जियन का फोन आया, मैं गया था मधुबनी साइड में, मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ पे 20-25 बच्चे थे, वो वीडियो भी यूट्यूब पे। उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा पढ़ने नहीं जाता था। मनीष जी, वो आपने 500 रुपया जो दिया था ना किताब खरीदने के लिए, मेरा बच्चा गुटखा भी खाता था।
वो गुटखा भी खाना छोड़ दिया और स्कूल भी जाना शुरू कर दिया। जरा सोचिए, ये बदलाव हम लोग जमीन पे करते थे। हाँ, बट उसको आप, वो तो एक केस हो गया, बट 90% लोगों ने पैसा लेके रख लेते होंगे घूम टहल के, आप फॉलो अप करते थे? नहीं, वो रखे या ना रखे, हाँ। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम मदद कर। बिमल मंडल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना हाथ काट लिया। बट इसका ये भी तो देखिए मनीष, इसका एक दूसरा परसेप्शन ये होता है कि आजकल के दौर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और क्योंकि हम भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, कि आजकल दान वान करना भी एक तरीके से सिंपैथी गेन करना होता है। ये भी आरोप आप पर लगते हैं? मायावती जी के गांव में जो है मैं गया था, कि आपने यही यूपी में, उससे ज्यादा पैसा आपने व्यू से कमा लिया होगा? नहीं, तो मेरा पैसा पूरा व्यू का ही है। हाँ, जब व्यू का पैसा है, जब गरीब मजदूर मेरा वीडियो देख रहा है, जैसे आपने तो 500 रुपए दिए किसी को, हाँ। अब वो वीडियो 5 मिलियन चला गया, देखिए, तो उससे आपको $4000 मिल गए। देखिए, मेरा 10 लाख रुपया आता था, हाँ। वो 10 में से 10 लाख रुपया गरीबों का है। उसमें से आधा नहीं है, 40% नहीं है, 30% नहीं, सारा पैसा उन्हीं का है। जब उन्हीं का पैसा है तो मेरा भी फर्ज बनता है उनके लिए कुछ करूं। अब भैंस पे कोई बच्चा भैंस चरा रहा है, अररिया में भैंस चरा रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं, इसको शिक्षा की तरफ धकेलने की जरूरत है। उसको भैंस से उतारा मैंने, उसको पैसा दिया और उसको बोला कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। मायावती जी के गांव में मैं गया था, वहां पे जो है कुछ बच्चे जो है बॉक्सिंग करते थे और शौचालय नहीं था वहां पे, मैंने शौचालय बनवाया वहां पे। मैं बेगूसराय में गया था, कुछ गरीब के बच्चे कराटा सीख रहे थे, उनके पास किट नहीं था, मैंने किट खरीद के दिया उन लोगों को। तो अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं और अच्छा काम को यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूं, उससे व्यू आ रहा है, मुझे पैसा आ रहा है, और उस पैसे का इस्तेमाल फिर मैं उन्हीं लोगों के बीच में कर रहा हूं, तो ये गुनाह तो नहीं है, ये तो कोई गलत नहीं है। जेल से आप निकल कर आए, क्योंकि बीते 6 महीने में या 9 महीने जो आप जेल की पूरी प्रक्रिया रही, इसमें सोशल मीडिया पर आपके नाम के वीडियोस काफी ट्रेंड कर रहे थे, तो लाजमी बात है कि आपकी प्रोफाइल जो रही होगी वो भी काफी ट्रेंड की होगी, काफी फॉलोअर्स बढ़े होंगे। कितना पैसा बढ़ा अभी इस बीच में? मैंने अभी देखा नहीं है, मेरा अकाउंट ही सीज है, सब कुछ सीज है, सब कुछ A to Z फ्रीज है, तो मैंने अभी देखा नहीं है। लेकिन वो चीज़ भी मैं सार्वजनिक करूंगा कि दिसंबर महीने में मुझे कितना आया, जनवरी महीने में मुझे कितना आया, फरवरी महीने में मुझे कितना है, वो सारी चीज़ें सार्वजनिक करूंगा। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ और डिजिटल जमाने में आप कुछ छिपा नहीं सकते हैं, तो वो चीज़ें भी मैं समय के खासतौर पर जिस तरह विवाह का आप हैं उसमें तो नहीं छिपा सकते। उसमें तो नहीं छिपा सकते। मैंने तो अपने लोगों को बोल के रखा था कि गलती करोगे तो सजा मुझे भुगतना पड़ेगा। हाँ। तो गलती करना ही नहीं है। एक सवाल मेरे मन में और आता, आपने कहा कि बैंक वाला, चलो आपने कहा वो जेन्युइन केस था, आप नायक फिल्म के हीरो की तरह अपने आप को बता रहे हैं और मैं आपका वर्जन आपको सुना रहा हूं, क्योंकि मेरी इस वक्त भूमिका है उन लोगों के सवाल उठाने की जो आपको नापसंद करते हैं या जो दूसरे सवाल है। एक खबर आई थी पुलवामा में हमला हुआ, उसके बाद आपने कुछ कश्मीरी लड़कों की पिटाई। क्या 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 खबर आया था? पुलवामा में हमला हुआ था। पुलवामा में हमला हुआ, मैं आपको खबर पढ़ के दे रहा हूँ, देश का बड़ा अखबार है। हाँ ठीक है, वो अखबार ने मुझे गिरफ्तार दिखाया था, पता है ना। हाँ। और मैंने सरेंडर किया था। उसमें ये है कि क्या दिखाया था, पटना के लहासा मार्केट में, मैं बता रहा हूँ पूरा घटना बता रहा हूँ। अखबार ने क्या दिखाया था, मनीष कश्यप हुए गिरफ्तार, जबकि मनीष कश्यप ने सरेंडर किया था। हमारे 44 जवान शहीद हुए थे। उसके अगले दिन जो है खबर आया कि कुछ लोग जो है पाकिस्तान का झंडा फहरा रहे हैं, जश्न मनाए हैं कुछ लोग। हम लोग गए वहां पे सवाल पूछने कि ऐसा क्यों। जब हमारे जवान के ऊपर कश्मीर में पत्थरबाजी होता है तो पत्थरबाजी आखिर कौन करता है, और आप लोग जो है ईमानदारी पूर्वक आते हैं यहाँ पे, और हम लोग जो है आप लोगों से सामान खरीदते हैं, आप लोगों को सुरक्षा देते हैं, पटना में देते हैं, लखनऊ में देते हैं, दिल्ली में देते हैं, हर जगह कश्मीरी लोग हैं, उन्हें बड़े प्यार से हम लोग रखते हैं। लेकिन अगर हमारे लोग जो है कश्मीर में जाते हैं तो उनके ऊपर पत्थरबाजी होता है, उनके ऊपर हमला होता है, और यहाँ तक कि आतंकवादियों को पनाह भी कुछ लोग देते थे उस समय जब धारा 370 नहीं हटा था। अभी तो बहुत सुधार हो गया कश्मीर में। तो यही सवाल हम लोग पूछने गए थे। वहां से थाने की दूरी सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर के आसपास है, 100 से 200 मीटर के आसपास है। वहां पे पुलिस वाले थे, कुछ नहीं हुआ था वहां पे, सिर्फ और सिर्फ बातचीत हुआ था। उन लोगों ने कुत्ता छोड़ दिया था, कुत्ते पे जो है किसी ने डंडा मारा था, बस इतना ही हुआ था। पुलिस वाले ने हटा दिया, हम लोग चले आए। वो वीडियो जो है किसी ने सोशल मीडिया पे डाला और 3-4 दिन बाद FIR हुआ। अगर पुलिस के सामने अगर मारपीट होगा तो क्या पुलिस छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। उसके बाद से दबाव में, पॉलिटिकल दबाव में FIR हुआ हम लोगों के ऊपर, और हम लोगों को थाने से बेल मिल गया। यानी हम लोगों ने कुछ बड़ा कुछ किया ही नहीं था, थाने से बेल मिल गया। क्या हमारे देश के सैनिकों के स्वाभिमान के लिए सवाल करना गुनाह है? क्या पुलवामा अटैक हुआ था, 44 जवान हमारे शहीद हुए थे, और उनके शहादत में जो पूरा देश के लोगों का आंख नम था, उस समय कोई पाकिस्तान का झंडा फहरा दे तो क्या सवाल नहीं करेंगे? अब मेरे ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उस बीच में देश में कई हिस्सों में ऐसी खबर आई थी कि कश्मीर से जो लोग सामान बेचने आते हैं, जो क्योंकि वो भी अपना व्यापार करने आते हैं, उनकी कई जगह पर पिटाई हुई, और ज्यादातर जगहों पर पिटाई इसलिए हुई, कई ऐसे वीडियोस उस बीच में आए थे
क्योंकि वो कश्मीर से थे, क्योंकि वो मुसलमान थे। हम्म। मनीष कश्यप पर यह आरोप लगता है कि मनीष कश्यप मुसलमानों को नापसंद करते हैं और इस वजह से कश्मीरी उन्हें पीटा, क्योंकि उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बनना था और उस खबर ने उनको पॉलिटिकली बहुत फायदा दिया। ऐसा कई लोग आप पर आरोप लगाते हैं और आपके समर्थक इस बात को मानते हैं। हम लोग कलाम को मानने वाले लोग हैं। हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं, दूसरे धर्म के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ अपने धर्म का सम्मान जरूर आपके मुस्लिम दोस्त हैं? हाँ, बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं। मैंने नाम बताइए। मैंने मुसलमानों को जो है खून दिया है। मेरे यहाँ, मेरे गांव के बगल में एक बढ़िया टोला गांव है, वहां का मेरा एक दोस्त है, उसकी मां ने मेरे लिए रोजा रखा था। क्या नाम है दोस्त का? अब कुछ चीजें जो है वो सार्वजनिक कोई दोस्त, दो चार दोस्त नाम बता दीजिए। सोशल मीडिया में कुछ चीजें जो है सार्वजनिक ना किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। उसकी मां ने मेरे लिए रोजा रखा था। मेरे गांव के बगल में मुस्लिम गांव है, जब बाढ़ में डूब जाता है वो गांव, तो कोई चैनल वहां पे जाके नहीं दिखाता है, मनीष कश्यप खड़ा होता है, मनीष कश्यप दिखाता है। तो जो लोग मुझे जानते हैं, मैं अमिताभ बच्चन से भी सवाल पूछा था कमला पसंद के लिए, मैंने शाहरुख खान से भी पूछा था सवाल बिमल के लिए। जब अमिताभ से पूछा था तो किसी ने नहीं कहा कि ये हिंदू विरोधी है। जब मैंने शाहरुख से पूछा तो बोल दिया मुस्लिम विरोधी है। मैंने 100 ठेकेदारों को पकड़ा है, वीडियो बनाया है, किसी ने कुछ नहीं पूछा। एक मुस्लिम ठेकेदार जो दाढ़ी रखे थे और भितारवा आश्रम में काम हो रहा था, गांधी जी के का आश्रम है, वहां पे जो है चुन्ना लगा रहे थे, मैंने वीडियो बना दिया तो लोगों ने बोला कि ये मुस्लिम विरोधी है। नहीं, लेकिन जब आप जैसे अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का, आप पठान का विरोध किया था आपने? हाँ एकदम बिल्कुल कई सारे वीडियोज आए थे। तो कई लोग ये मानते हैं कि जब मुसलमान नाम आए तो तीव्रता थोड़ी ज्यादा होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां थोड़ा गर्मी अलग आती है, जोश अलग आता है। नहीं, जब मुसलमान नाम आए तो प्यार भी होता है। कलाम के लिए प्यार है तो अपवाद हो गए, एक दो अपवाद आप ले रहे हो नाम। अच्छा काम कीजिए ना, अपवाद बन जाइए। देश में कौन कौन से मुसलमान है जो इंस्पायर किया आपको? अब कलाम साहब ने इंस्पायर किया, और हामिद साहब ने इंस्पायर किया, जो टैंक के आगे कूद के जो है अपने देश को बचाए, उन्होंने इंस्पायर किया। इरफान खान, आपने नाम सुना होगा, हाँ। कमाल के एक्टर थे, उन्होंने इंस्पायर किया। हमारे बॉलीवुड में इरफान खान से बड़ा कोई एक्टर हुआ क्या मुसलमानों में? कोई नहीं हुआ, नहीं हुआ। आपको भी नहीं लगता होगा। इरफान खान जिनकी आंखें जो है वो एक्टिंग करती थी, उनका प्रशंसक रहा। उनका बेटा जो है रेलवे मैन, अभी वेब सीरीज आया, जाके देखिए क्या कमाल का एक्टिंग किया है। डायलॉग याद है इरफान खान का? अभी मोहब्बत थी इसलिए जाने दिया। हाँ, तो जिद होती तो अभी तो कोई डायलॉग नहीं याद है। फिर बाद में कभी। खाली सियासत करते हैं मनीष कश्यप की प्यार मोहब्बत भी करते हैं? प्यार मोहब्बत भी करता हूँ। अपनी अम्मा के अलावा किससे प्यार करते हैं? अपनी माँ के। हाँ, माता जी के। अरे हाँ। अम्मा माता जी सब एक के हो गए, माई अम्मा माता जी। नहीं, मुझे तो माँ मुझे पता है। चलिए, माँ आप कहते हैं, हमारे यहाँ अम्मा भी बोलते हैं, महतारी भी बोलते हैं, बहुत सारा शब्द आता है गांव देहात में। यूपी से लेके अवध से आगे बढ़ेंगे तो माता जी के अलावा किससे प्यार करते हैं? माता जी के अलावा मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, मैं अपने दोस्तों से प्यार करता हूँ। किसी लड़की से प्यार करते हैं? अभी तक तो हुआ नहीं। कितना उम्र हो गया आपका? 31 ईयर। वासेपुर देखें, गैंग्स ऑफ वासेपुर? नहीं देखा। उसमें एक डायलॉग है, मनोज वाजपेयी साहब कहते हैं, इतना बड़ा हो गई हो, ब्याह नहीं हुआ है तुम्हारा? नहीं हुआ। आप कह रहे हैं प्यार भी नहीं हुआ है? नहीं, ब्याह भी नहीं हुआ है। काहे नहीं हुआ है? आपका हुआ? हमारा तो नहीं हुआ, हमारी लड़की छोड़ के चली गई हमको। लड़की छोड़ के चली गई? हमारी मम्मी ढूंढ रही जल्दी। हमारे पास तो लड़की डर के मारे आई ही नहीं। अरे तो मनीष कश्यप खतरनाक तो अब हुए हैं ना? हाँ, कि पहले से ऐसे थे? पहले से ही 2017 में से ही एगो वीडियो वायरल। कॉलेज में भी आंदोलन करता था मैं, उस समय भी वैसा ही था। मतलब शुरू से रणवा रहे। अब जो समझना है समझिए। अरे मौका नहीं मिला, मौका मिल जाता तो शायद नहीं रहता। मौका नहीं मिला कि लड़की नहीं मिली? लड़की नहीं मिली। किसी ने नहीं भाव दिया? किसी ने भाव नहीं दिया। आपको कोई पसंद आया? मुझे भी कोई पसंद नहीं। प्रपोज करने वैसे कहते कि मानती हो कि नहीं मानती हो? नहीं, ऐसा तो कभी किसी के सामने मैंने ऐसा नहीं किया। अच्छा, कभी नहीं किया। प्रपोज किया किसी को? नहीं, किसी को प्रपोज नहीं किया। एक तरफा मोहब्बत कोई? एक तरफा मोहब्बत, अब नाम भी रख दूं तो खैर उसका घर उजड़ अरे नाम मत बताओ, तो बताओ हुई नहीं हुई? एक तरफा मोहब्बत हो गई, शादी हो गया उसका? हाँ, हो गया, शादी हो गया। बिहार की थी या बाहर की? अब पता नहीं कहाँ की थी। अब कभी ऐसा होता है कि सड़क पे चलते हैं, कोई बहुत अच्छा दिखता है तो आदमी सोचता है कि ठीक है, लेकिन किसी से मोहब्बत नहीं हुआ। पिक्चर उच्चर का विरोध तो करते हो? कोई पिक्चर पसंद, कोई हीरोइन पसंद है? पिक्चर के हीरोइन खाली दीपिका पादुकोण की बिकनेस दिक्कत थी? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवा पहन ली? नहीं, वो ISI की एजेंट बनी थी उस फिल्म में। उस फिल्म को समझा जाए और रॉ के एजेंट को जो है देश विरोधी दिखाया गया था, और ISI की एजेंट जो है देश की मदद कर रही है। को पता है सबसे बड़ी हिट फिल्म हो गई इस साल की? अरे सर, मार्केटिंग वो जो कैसे सिनेमा हॉल खाली रहता था, कुर्सियां खाली रहती थी और उसको दिखा दिया गया कि फिर वही कहानी, आप करे तो चमत्कार, वो करे तो फिर। अभी आप यही कह रहे थे। हाँ,
अब वो कह रहे हैं हमारा नंबर आया है, साल की बड़ी फिल्म गई है, लोग देखने गए हैं। हाँ। तो मतलब अच्छा ठीक है, चलो हटाओ से, कोई हीरोइन मतलब आप मान गए कि वो हम नहीं साल मान की रहे, सबसे बड़ी हिट फिल्म अब थी। डेटा तो यही निकल के आता है कि हमको तो लगता है कि गद्दार फिल्म सबसे बड़ी हिट फिल्म थी, उससे बड़ी हिट फिल्म कोई हुई ही नहीं। क्योंकि पाकिस्तान खिलाफ था। नहीं, आप परसेंटेज देख लीजिए कि कौन गदर देखी आपने? अभी तो जेल से निकला हूं, अब जाके देखूंगा। तो कैसे पता आपको चला गदर इतनी अरे बड़ी हिट फिल्म? पेपर में मैंने पढ़ा, 600 करोड़ रुपया का कलेक्शन किया, 100 करोड़ रुपया से कम का बजट था, तो सबसे बड़ा हिट तो वो हुआ, प्रॉफिट तो सबसे ज्यादा वो दिया है, गदर दिया है सबसे ज्यादा प्रॉफिट। हीरोइन कौन सी पसंद है? हीरोइन तो प्रियंका चोपड़ा पसंद थी, वो भी विदेश चली गई। दुख हुआ था आपको? थोड़ा बहुत दुख हुआ था। ऐसे भी वो इंडिया में भी रहती तो मुझे क्या फायदा होता, उससे कुछ फायदा नहीं होता। अच्छा, हम थोड़ा लाइटर जोन इसलिए करेंगे, फिर हम थोड़े टफ सवाल पूछेंगे। कोई लड़की आपको देख रही हो, क्योंकि आपका फैन फॉलोइंग बहुत बड़ा है इस बीच में, लाखों करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं। किसी लड़की को मनीष कश्यप से ब्याह करना हो, तो मनीष कश्यप को कैसी लड़की चाहिए? अब मतलब कि घुमा फिरा कि के जिंदगी में अच्छा ये बताइए कि आपको कैसी लड़की चाहिए? यार हमको तो हमारे माँ बाप को प्यार करे, दिखने में थोड़ी सुंदर हो, और बाकी तो बढ़िया है, मिल गई तो हम कर लेंगे उल्टा दहेज मतलब देके। कि उल्टा दहेज देके। हाँ। चलिए, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इतने हैंडसम हमारे शुभांकर मिश्रा जी हैं, और वो जो हैं दहेज दे के शादी करेंगे। तो सुंदर लड़की मैं आपके लिए ढूंढ दे रहा हूँ। हम आप ले जाती होती से कोई ना, हमें कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, मैं ढूंढ दे रहा हूँ आपके लिए सुंदर सी लड़की। दहेज देना पड़ेगा मैं आपको। दे दूंगा। दहेज में क्या दीजिएगा? लड़की के बराबर तौल के दे देंगे। क्या चीज? लड़की के बराबर पैसा तौल के दे देंगे। अरे बाप रे बाप, ईडी वाले उसको आप ध्यान दीजिए, उसको आप बांट दीजिएगा। ईडी वाले ध्यान दीजिए, लड़की के बराबर तौल के पैसा देंगे। हमारा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मेंटेन कर रखा है, सब मेंटेन कर रखा है ना? चलिए ठीक है, पहले आपका शादी हो। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियर हैं आप, उस डिपार्टमेंट में। मतलब यहाँ भी टोपी आपने हमारे, यहाँ भी टोपी आपने हमारे पहना दी। डिपार्टमेंट में लड़कियां थी कि नहीं थी? 2 लड़की थी। हमारे सिविल में तो एकदम होती ही नहीं है। तो अब तो फैन फॉलोइंग हो गया ना, अब तो नेता बन गए। मनीष कश्यप यूट्यूबर हैं, 6 चैनल चल रहे हैं, पैसा आ रहा है, जमानत पे निकले हैं, पूरा पटना शहर भीड़ पे था। अच्छा, मान लीजिए जिस दिन शादी हो उसी दिन पुलिस टांग ले, तब क्या करेंगे? और शादी के एक दिन बाद का क्या पीरियड होता है, और उस दिन अगर पुलिस टांग ले तब क्या करेंगे? अरे तो भाई साहब, मतलब ऐसा काम क्यों करेंगे कि पुलिस उठा ले जाए आपको? अरे हमने कौन सा काम किया था कि पुलिस उठा ले गया हमें? आप तेजस्वी जी कह रहे थे, ललकार रहे थे। अरे उसके पहले 8 FIR हो चुका था मेरे ऊपर। दुनिया को एक ही चीज पता है कि मैंने ललकारा। दुनिया तो कहेगी ना भाई, उसके पहले 8 FIR हो चुका था। बचपन में नहीं पढ़ा, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करनी चाहिए। आप यानी आप मानते हैं कि वो मगरमच्छ है? हाँ, मतलब यानी आप लोग मानते हैं कि वो लोग मगरमच्छ है? अगर आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री वो हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। हाँ। कई लोग भावी मुख्यमंत्री के तौर पर भी देख रहे हैं। हाँ। अब आप उनके पिताजी को अगर कह रहे हैं कि ये चारा चोर का लड़का है, हाँ। और आप बार बार कह रहे हैं, हाँ। तो भाई अच्छा, फिर सत्ता का अब उपयोग, हाँ। दुरुपयोग जो भी कह लीजिए। कोर्ट ने NSA से बरी कर दिया हमको। हाँ। कोर्ट ने उनको चारा चोरी में ही जो है 3.5 साल का सजा दिया। मेरे ऊपर पर्सनल अटैक हुआ तब मनीष कश्यप ने सवाल किया था। पर्सनल अटैक नहीं होता मनीष कश्यप के ऊपर, 8 FIR उस समय तक नहीं होता, मनीष कश्यप का ऑफिस फ्लैट सीज नहीं होता, मनीष कश्यप के स्टाफ को टॉर्चर नहीं किया गया होता, तो मनीष कश्यप ये बात नहीं कहता। मनीष कश्यप की माता जी से कैसा रिश्ता? क्योंकि आपके बड़े वीडियोस आए थे इस बीच में, आपकी माता जी को लास्ट डे भी हमने जितना मैं माँ को प्यार करता हूँ उससे 100 गुना ज्यादा माँ मेरी मुझसे प्यार करती है। तो माता जी से रिश्ता मेरा बहुत अच्छा है, और मतलब कि शायद मैं जो प्यार अपनी गर्लफ्रेंड को देता, अपनी प्रेमिका को देता, होने वाली पत्नी को देता, वो शायद प्यार मैं अपनी माँ को देता हूँ ना। हम भी अपनी माता से बहुत प्यार करते हैं, बगल में बैठी हैं, लेकिन वो हमको परेशान करती हैं, ब्याह कर लो। आपकी माता जी नहीं कहती कि काहे इतना बवाल काटे बैठे हो, शांति से जीवन करो, लड़का बच्चा पैदा करो। आपका बाल तो अभी काला है, हाँ, मेरा पूरा सफेद हो चुका है, इधर पूरा का पूरा सफेद हो चुका है। तो मेरी माँ थोड़ा सा ज्यादा टेंशन में रहती है, मिलेगी नहीं मिलेगी। ऐसे भी BP का प्रॉब्लम है मेरी माँ को। तो अगर मैं बोल देता हूँ कि एकदम से शादी एकदम से नहीं करूँगा, तो उस दिन 2 गोली एक्स्ट्रा खाना पड़ता है उनको। तो बस हर किसी की माँ चाहती है कि शादी हो जाए, और खासकर बेटा का बाल पकने से पहले शादी हो जाए, और मेरा तो पूरा बाल पक गया है। तो इरादा है शादी वादी के नहीं? क्योंकि छोटे भाई की हमने सुना हो गई, शायद आपके छोटे भाई की हो गई है, अभी कोई इरादा नहीं। तो थोड़ा कल्चर अलग हो गया, हमारे यहाँ तो पहले बड़े भाई को होती है। नहीं, वो मैंने ही दबाव या उसको लगा कि इनका तो कुछ होना नहीं है, पता लगे हमारी वाली भी खिसक जाए। नहीं, मेरा भाई नहीं तैयार था, मैंने करवा दिया। इसलिए करवा दिया कि कम से कम एक बहू आएंगी और माँ की सेवा करेंगे, जेठ जी की सेवा होगी। हाँ, तो माँ की सेवा हो रही है। मैं घर पे नहीं रहता हूँ, मैं भाई के पास भी नहीं रहता हूँ। 9 महीने जेल में ही थे। 9 महीने से जेल में था, उसके पहले भी मैं घर पे नहीं रहता था। हाँ।
ये चीज है। तो फिर मैंने अपने छोटे भाई का तो शादी मतलब मनीष कश्यप में इतना टैलेंट है कि छोटे भाई के लिए लड़की कैसी होनी चाहिए वो उनको पता है, अपने लिए कैसी होनी चाहिए उनको नहीं पता। अपने लिए कोई ढूंढा ही नहीं, मेरे लिए कोई दूसरा ढूंढा ही नहीं। तो हम खुजवाएं? नहीं, उतना एहसान मत कीजिए। एक मंडप में निपट लीजिएगा। अब एक मंडप में कैसे निपटेंगे? अरे हम जुगाड़ करवा देंगे आपके लिए। अरे तो आप एक मंडप में निपटने के बाद 7 फेरा के बाद आप अपना चले जाइएगा जहां जाना होगा वहां। हमारा 7 फेरा होगा, 6ठे फेरा पे पुलिस उठा के लेके चला उतना जाएगा। हम देख लेंगे ना भाई, हर जगह पुलिस थोड़ी ना आएगा। हाँ, तो शादी के 2 साल बाद तक आप क्या मुझे सुरक्षित रख सकते हैं? अब देखो, मुझे अरेस्ट नहीं होने देंगे तो मैं शादी कर लूंगा। कम से कम 2 साल तो पत्नी को चाहिए कि हाँ पति उसका जो है उसके साथ रहे, जेल में ना जाए। तो 2 साल तक अगर सुरक्षा की गारंटी देते हैं तो कल मैं शादी करने के लिए हमको तैयार लग रहा है कि मनीष कश्यप ने जो स्टेटमेंट दिया था, या उनके समर्थक जो कहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री, हूं। आपके समर्थक बहुत उत्साहित होते हैं, तो हमको लग रहा है वो 5 साल वाली सरकार के बाद आप निपटोगे फिर। ऐसा कुछ नहीं है, समय कब बदल जाएगा किसी को नहीं पता, लेकिन मैंने अभी वो सब चीजें सोचा नहीं है। और बीटेक में जॉब प्लेसमेंट में बैठे थे आप? हाँ एकदम। तो उसमें एक सवाल अक्सर पूछते हैं कि व्हाट्स योर नेक्स्ट 5 ईयर प्लान? तो 5 साल का क्या प्लान है मनीष कश्यप का? और मेरा तो अभी 5 साल का प्लान यही है कि 5 साल के बाद बिहार जो है भारत के टॉप 3 राज्यों में से एक रहे। आपका प्लान क्या है? बिहार मेरा ही प्लान है वो। कैसे? मैं बिहारी हूँ। कैसे? किस माध्यम से? शिक्षा में सुधार हो, स्वास्थ्य में सुधार हो, रोजगार मिले, पलायन रुके, ये सारा प्लान है। बीजेपी, जेडीयू या फिर आरजेडी तो चलिए स्वाभाविक सी बात है नहीं होगा, लेकिन ना बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर आपको आया? नहीं, अभी किसी की तरफ से कोई ऑफर नहीं है। यहाँ तक कि लड़की भी कोई ऑफर नहीं दी है। दुख है इस बात का, लड़की ऑफर नहीं दी है, बीजेपी ऑफर नहीं दी, उस बात का दुख है? नहीं, लड़की ऑफर नहीं दी, इस बात का दुख है, ज्यादा दुख है। नेता तो बन जाएंगे निर्दलीय भी इस बार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है। निर्दलीय चुनाव लड़ा आपने? हाँ लड़ा था, 3 नंबर पर आए थे। तीसरे नंबर पे आ गया था। हाँ, और कमाल की बात यह है कि लोगों ने वोट दिया था। 9,000। हमारे क्षेत्र में जो है निर्दलीय जो है वो 1,000, 1,500, 2,000 पे ही सिमट जाते हैं। मैं तीसरे नंबर पे आया। कितना वोट पाए थे? वहाँ पे 10,000 के आसपास मुझे वोट आया था। वहाँ पे जो है वहाँ के युवाओं ने मेरा साथ दिया था, और उस समय जो है उन लोगों ने पैसा लगा के मुझे लड़ाया था। ये चीज़ है। तो उसके बाद से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आवाज़ उठाता था, पहले भी आवाज़ उठाता था, उसके बाद भी आवाज उठाता रहा, तो वीडियो बनाते रहा। लोग कहते हैं बहुत महत्वाकांक्षी है मनीष कश्यप। क्या 2030 में प्रधानमंत्री 2030 में प्रधानमंत्री बनना है। ये किसने बताया? अरे बहुत सारा, कौन सा सूत्र अखबारों में छपा पड़े। ये देखिए, मैं आपकी अखबार की कटिंग खोल रहा हूं। अच्छा सुनिए ना, 2030 में प्रधानमंत्री बनने ये सूत्र कौन से लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि 2030 में प्रधानमंत्री बनने का? आपके पटना के कोई है मनीष मिश्रा, उन्होंने लिखा, आप चाहे तो इंक्वायरी भी कर सकते हैं उनसे। उन्होंने लिखा है कि विधानसभा चुनाव लड़ा, लोकसभा आप शायद हाथ आजमाए थे, कुछ इशू हो गया था, और 2030 में उनके मित्र यार, उन्होंने आपके दोस्तों को कोट किया है कि उनके दोस्त यार कहते हैं कि मनीष कश्यप को मोदी जी को हटा के 2030 में प्रधानमंत्री बनना। काहे सूली पे चढ़ा रहे हैं? बफोर्स के ऊपर जो है हमको लटकवा दीजिएगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे जो उस कुर्सी पे जो बैठे हैं वो देश को चलाना जानते हैं, मजबूती के साथ देश को चलाना जानते हैं। 10वें नंबर पे इकोनॉमी था भारत का, आज 5वें नंबर पे है, और भविष्य में तीसरे नंबर पे, और कुछ दिन के बाद दूसरे और पहले नंबर पे आएगा। तो वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं, मोदी फैन है आप? बिल्कुल, कौन नहीं है? आप नहीं है क्या? ना, मैं अपने आप को जर्नलिस्ट के तौर पर मैं क्या बात करते? हाँ, एकदम बिल्कुल होना चाहिए। मैं राय नहीं, हमें गर्व होना चाहिए अपने देश के प्रधानमंत्री पे। हमें अपने देश के प्रधानमंत्री पे गर्व होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। नहीं, प्रधानमंत्री के तौर पर उनका जो कार्यकाल है, उनकी नीतियों में जो अच्छी नीतियां हैं उसकी हम तारीफ करते हैं। जहां 19-20 है वहां नीति का हम विरोध कर सकते हैं, नीति का विरोध कर सकते हैं। व्यक्ति विशेष से आप नहीं, व्यक्ति विशेष नहीं। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को मैं खुदा नहीं बनाता, भगवान नहीं, क्योंकि जब आप भगवान बना लेते हैं। जरा सोचिए कि प्रधानमंत्री का फैन मैं, आप छोड़ दीजिए, राहुल गांधी खुद है, संसद भवन में झपकी लगाते हैं। हम जादू की झप्पी किसे लेते हैं? तेजस्वी जी या राहुल जी प्रधानमंत्री बन गए तो आप उनके फैन रहेंगे? का सपना देख रहे हैं आप महाराज? मीम्स बनवाइएगा क्या? मीम्स बनेगा, इस पे लोग मजाक उड़ाएंगे। आपको लगता नहीं बनेंगे कभी भी? आपको लगता है क्या? आप अपने दिल से पूछिए। देखिए, जवाब दे दिया, नहीं बनेंगे। देश की जनता, राजीव गांधी जी बने थे, मनमोहन जी को सोचा था? राजीव गांधी अच्छे थे, मनमोहन सिंह बहुत अच्छे थे। तो जब मौका मिला तो उन्होंने साबित कर दिया। इनके भी समर्थक कहते हैं जब मौका मिलेगा साबित कर देंगे। अरे इनको मौका ही नहीं मिलेगा। क्यों लगता है आपको ऐसा? अरे जिनको पता ही नहीं है कि मंदिर में जो है ऐसे पूजा किया जाता है, कि ऐसे पूजा किया जाता है, वो देश क्या चलाएंगे?
जरा बताइए, मस्जिद का भी सम्मान होना चाहिए, 5 वक्त नमाज भी होना चाहिए, लेकिन मस्जिद में जाके जो है कोई आरती करे तो वो मूर्खता ही है ना। अब मंदिर में जाके जो है जो कोई ऐसे करे वो मूर्खता ही तो है। मोदी जी की बात तो कौन? उनके यहाँ तो नियम है ना, 75 पे रिटायर हुआते हैं। अभी तो मोदी जी जवान है, उसके बाद अभी मोदी जी का उम्र जो है वो स्टेबल है, वो जवान है, उनके बाद सोचा जाएगा। अभी वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उस लायक हैं, उसके बाद देखा जाएगा। बिहार का मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना है आपकी? अभी तो सोचे नहीं है। तो आपको यूपी इतनी का खबरें क्यों? इतनी, मेरा सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ। मेरी सियासत में आज के दौर में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता है कि इस पार रह के सवाल पूछना ज्यादा आसान है, हाँ, उस पार रह के बहुत कीचड़ है, उतना मेरी हिम्मत या मेरी अभी ताकत मतलब नहीं। उस पार कीचड़ है, हाँ है तो सियासत उस में। कीचड़ को कौन साफ करेगा? मेरी जो भूमिका है मैं पत्रकारिता के अच्छा। जरिए कर रहा हूँ। हाँ, तो जो वहां पे भी अच्छे लोग आने चाहिए। अगर गंदा नाला है तो उसमें अच्छे लोग उतर के उसे साफ करें। कब तक ये गंदे लोग जो है और गंदा करते रहेंगे? अच्छा, कई सारी और भी चीजें आपको लेकर आती हैं। एक खबर में और भी पढ़ा था, आपने पत्रकारिता का स्टाइल बड़ा चेंज कर दिया। मतलब पत्रकार नायक फिल्म देखी आपने? देखिए, हमको लगता है बड़ा इंस्पायर है उससे आप, ऐसा कुछ नहीं है, अनिल कपूर से, ऐसा कुछ नहीं है। कि सब फटाफट ऐसे होना चाहिए। मतलब कि मैंने चेंज कर दिया पत्रकारिता का पूरा। हाँ, एक स्टाइल तो आपने निकाला है ना, मनीष कश्यप स्टाइल। हाँ, चेंज किया ना। वो सही है गलत है उस पर चर्चा हो सकती है, हाँ। लेकिन एक स्टाइल तो है ना मनीष कश्यप का। लोग कहते हैं कि हाँ इस तरह से उसने शुरू कर दिया। ऐसे उससे कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? अब वो तो आपकी प्रदेश की जनता तय करेगी। उससे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उससे कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, मैं बिहार बहुत मैंने ट्रेवल नहीं किया, तो मैं उस बारे में नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि आपका एक, मैं आपको बता रहा एक हूँ, बड़ा वर्ग है जो आपसे जुड़ा है। जेल जाने से पहले मैं छपरा यूनिवर्सिटी के सीनेट के बैठक में घुस गया था। वहां पे कुछ लोगों ने मेरा विरोध किया कि सीनेट के बैठक में आप कैसे घुस गए। और जेल जाने के बाद पता है आपको, 20 साल बाद जो है बिहार में पहली बार हुआ है कि यूनिवर्सिटी का सेशन जो है अब टाइमली हो रहा है, 20 साल बाद। और जो बिहार के नए राज्यपाल आए, मैं जेल गया उसके बाद से नए राज्यपाल जो आए, वो नए राज्यपाल जो है बिहार में अनेकों यूनिवर्सिटी के वीसीओ पे कार्रवाई किया, और जिससे ये हुआ कि बिहार में जो है जो हायर एजुकेशन है उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ। तो मेरा तरीका सही हो या गलत हो, लेकिन वो बिहार के खिलाफ नहीं हो सकता है। तो ये जो आप पर आरोप लगता है कि नालंदा मेडिकल कॉलेज से लेकर तमाम मेडिकल कॉलेजेस में आपने अभद्रता की, और ये पत्रकार ही छापते हैं आपको लेके, ये भी नहीं कि दूसरी बिरादरी नेताओं की नालंदा मेडिकल कॉलेज में कभी मैंने वीडियो नहीं बनाया। वो जो पत्रकार है ना, उनको पता नहीं है, कभी कोई वीडियो नहीं बनाया। वो नालंदा मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर कभी अभद्रता नहीं किया? नहीं, नालंदा मेडिकल कॉलेज में कभी मैंने वीडियो ही नहीं बनाया है, बनाया ही नहीं है कभी नालंदा मेडिकल कॉलेज में वीडियो। तो फिर क्यों आप, हर आदमी मनीष कश्यप के पीछे फिर क्यों पड़ा? नहीं, हर आदमी नहीं पड़ा है, हर आदमी मनीष कश्यप का साथ भी दे रहा है। हाँ, 1-2% लोग हैं, 3% लोग हैं, 4% लोग हैं। जिंदगी में अगर विरोधी खत्म, उस दिन समझिए कि आपकी तरक्की खत्म। विरोधियों से जो है ना आपकी तरक्की का रास्ता खुलता है, और विरोधियों से पता चलता है कि आप कितने ताकतवर आदमी हैं। तो जिंदगी में 10, 12, 15% विरोधी रखना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़े आलोचक ही आपके सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं, सबसे बड़े ताकत होते तो हैं। जेल से निकलने के बाद कौन कौन सा रास्ता खुल गया मनीष कश्यप के लिए? जो पहले खुला हुआ था। कुछ तो क्या बदला जेल से आने 9 महीने में? जेल से आने के बाद लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, मुझे उम्मीद नहीं था। जेल में पता लगता था ऐसे बाहर क्या चल रहा है? पता लगता था, पेपर पढ़ता था मैं। तो तमिलनाडु में कैसे आप पढ़ते थे? टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू पेपर में पढ़ता था। वहाँ पे जो है नेशनल खबर भी आता था, और खासकर टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है बिहार का भी खबर आता था वहाँ पे। तो पेपर के माध्यम से चलता था, मुझे जानकारी होता था। और जब मैं पटना जेल में आया तो वहाँ पे टीवी भी लगा हुआ है और हिंदी चैनल भी चलता था। वहाँ पे तो टीवी लगा हुआ है, उसमें तमिल चैनल चलता था, तो हिंदी चैनल में मैं देखता रहता था। अपने आपको देख क्या चलता था मन में? देख के चलता था, एक दिन मैं भी निकलूंगा और इन चैनलों पे मेरी भी खबरें चलेंगी। पत्रकार के तौर पर, नेता के तौर पर? पत्रकार के तौर पे चलेगा, एक राष्ट्रवादी के तौर पे चलेगा, एक सनातनी के तौर पे चलेगा, एक मनीष कश्यप के तौर पे चलेगा, एक हिंदुस्तानी के तौर पे चलेगा। ये देखिए, आपने शब्दों की बाजीगरी बड़ी अच्छी सीख ली। आपने शुरुआत की थी, आप यूट्यूबर हैं, पहले फिर आपने पहले आप ही लोग कहते थे, नहीं, पहले आप ही लोग कहते थे कि मनीष कश्यप जो है शब्दों का चयन करते समय संयम नहीं बरतते हैं, मतलब कि कुछ भी बोल देते हैं। अब मनीष कश्यप सोच समझ के बोल रहे हैं, अच्छे शब्दों का चयन कर रहे हैं, तो भी दिक्कत। यानी मैं पहले रेलाई शब्द का और ये सब शब्दों का इस्तेमाल करता था, तो भी दिक्कत था। अब अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं तो भी दिक्कत है। तो बदलाव होगा तो आदमी दिखाएगा तो है ना कि पहले ये थे अब ये थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो ये कैसे होते जा रहे हैं? अच्छा, नया साल है ना, आज 1 तारीख है ना, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। शुक्रिया। और नए साल में जो है नई शुरुआत, आप भी एक नई शुरुआत करें, हम भी एक नई शुरुआत की है,
कि हाँ, एग्रेशन में कम नहीं होगा, जो काम करता था वो करता ही रहूंगा, लेकिन हाँ, शब्दों का चयन करने के दौरान जो है मैं संयम जरूर बरतूंगा और अपशब्द का इस्तेमाल मैं अपने वीडियो में नहीं करूंगा। कोई लीगल टीम आपके साथ आई है? नहीं है ना, इसीलिए तो मुझे जेल में रहना पड़ा 9 महीना। अब कोई लीगल टीम अभी तो नहीं है। आपको किसी ने सलाह दी कि गाली गलौज करोगे फौजता फिर निपटा दी जाओ, भेज दी जाओ? मुझे तो अभी भी धमकी देता है लोग पार्टी के कार्यालय के सामने खड़ा होके कि अभी 9 महीना बाद निकला है, फिर से तुमको अंदर डालेंगे। अब जरा सोचिए, धमकी देता है लोग पार्टी कार्यालय के सामने खड़ा होके बिहार में कि 9 महीना बाद निकले हो, फिर से तुम्हें जेल में डालेंगे। अभी तो कहते हैं ना सरकार पलट देंगे, हटा देंगे, अभी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, ये तो अभी कहते हैं ना जोश में। तो भी सरकार काहे नहीं पलटेंगे हम, आप बताइए। बिहार के मजदूरों से पूछिए ये सवाल कि बिहार के मजदूर चाहते हैं कि नहीं कि एक अच्छी सरकार बने, और जो सरकार है क्या मजदूरों के लिए काम कर रही है? बिहार में किसानों की स्थिति पता है क्या है? जब फसल का समय होता है तो बीज नहीं मिलता है, खाद नहीं मिलता है, और जब समय खत्म हो जाता है तो बीज और खाद आ जाता है। जरा सोचिए, किसान परेशान। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे डॉक्टर नहीं मिलता है, यानी जो मरीज है वो परेशान। जब आप कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, वहां पे टीचर नहीं मिलते हैं, जो टीचर मिलते हैं वो पढ़ाते नहीं है, स्टूडेंट परेशान। जब आप बड़े हो जाते हैं, रोजगार चाहिए तो आपको रोजगार नहीं मिलता है, तो यानी युवा परेशान। तो जरा सोचिए, जब युवा परेशान है, किसान परेशान है, बिहार के आम से लेके खास आदमी तक परेशान है, तो बिहार में उस सरकार को बदल देना क्या कोई गुनाह है? प्रशांत किशोर एक शुरुआत की उन्होंने, आप जुड़ना चाहेंगे उनके साथ? प्रशांत किशोर अपना काम कर रहे हैं, उनका अपना विचारधारा है, कैसे लगते हैं वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने बिहार का कुछ नुकसान नहीं किया है, तो मैं बुरा बोल नहीं सकता हूँ। तो वो अपना काम कर रहे हैं, उनका अपना तरीका, उनका अपना स्टाइल है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा अपना तरीका है, मेरा अपना स्टाइल है। मतलब उनकी अपनी पार्टी, आपकी अपनी अलग पार्टी होगी? नहीं, मैंने पार्टी के बारे में सोचा ही नहीं, मेरी उतनी औकात ही नहीं है। क्यों? एक पार्टी को चलाने के आज लिए। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस चंदा मांग रही है, आप मांगेंगे? आपके भी समर्थक हैं, आपको भी मिल जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। आप तो दावा भी कर रहे हैं कि बारे में पूरा बिहार आपको और सपोर्ट मैं कर रहा है। आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि मैं भविष्य में भी इस बारे में अभी नहीं सोचा हूँ और भविष्य में भी नहीं सोचूंगा। अभी यूट्यूबर ही रहेंगे? अभी तो यूट्यूबर ही रहूंगा। एक यूट्यूबर जो अलग अलग चैनलों पर इंटरव्यू दे रहा है, और सौभाग्य है मेरा और आप लोगों का आशीर्वाद है। अगर मैं अपना समय नहीं दिया हूँ आपको, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया है, नहीं तो मेरे इस जगह पे जो है कोई भी बैठ सकता है। वो जगह फिक्स है आपका, ये जगह पे बैठने वालों की कमी नहीं है। उस जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है, शुभांकर मिश्रा। तो आप लोगों ने मुझे समय दिया है और आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा है कि मनीष कश्यप को बुलाया जाए, उसके दर्द को दिखाया जाए, उसके समस्याओं को दिखाया जाए, ताकि भविष्य में किसी पत्रकार के साथ इस प्रकार की घटना ना घटे। तो आप लोगों ने भविष्य देखा है कि एक पत्रकार के साथ जो गलत हुआ भविष्य में किसी के साथ ना हो, इसलिए इस कुर्सी पे जो है आज मुझे बैठने का मौका दिया आपने। मनीष कश्यप नाम कहां से आया? क्योंकि आपका ओरिजिनल नाम जो है वो है निकनेम त्रिपुरारी कुमार। नहीं, हम चाहते, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं, त्रिपुरारी कुमार तिवारी, ये आपका ओरिजिनल नाम है? मेरे दादाजी ने रखा था, भगवान शिव का नाम। हाँ। मेरा भी भगवान शिव का नाम है और मेरे भाई का भी भगवान शिव का नाम है। मेरा त्रिपुरारी कुमार तिवारी और मेरे भाई का त्रिभुवन कुमार तिवारी। निकनेम घर के लोगों ने रखा, दोस्तों ने रखा। मेरे भाई का करण और मेरा मनीष। तो मनीष जो है वो निकनेम है। आपके यहाँ राइमिंग नहीं चलती थी जैसे टिंकू चिंकू? नहीं, मनीष वो राइमिंग के हिसाब से ही मनीष ही रख दिया गया। हाँ। मनीष अच्छा नाम था। मनीष का मतलब होता है मन का ईश्वर, अपने मन का सुनने वाला। वैसे भी आप वही करते हैं? नहीं, मैं दूसरे के भी मन का सुनता हूँ, अपनी भी मन का सुनता हूँ, दूसरे के भी मन का सुनता हूँ। लेकिन कुछ तो देखा होगा माँ बाप ने बचपन में, तभी रख दिया कि हाँ ये तो शायद उन्होंने देखा होगा। हाँ, शायद उन्होंने देखा होगा तभी रख दिया उन्होंने। और कश्यप आपका गोत्र है? अब उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। मनीष कश्यप आया कहाँ से, कब से आपने शुरू किया? क्योंकि कुछ लोगों से मैंने पूछा, जब मैं बात कर रही थी, सवाल इसलिए पूछ रहा हूं मैं, मुझसे किसी ने ये बताया कि मनीष कश्यप का जो त्रिपुरारी कुमार तिवारी नाम था, लेकिन फिर किसी विवाद, मुझे नहीं पता कितना सच कितना झूठ है, किसी ने कहा कोई विवाद हो गया जिसके बाद उन्होंने ये नाम का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। 2010 से मेरा फेसबुक मनीष कश्यप के नाम से है। अब पहला विवाद, पहला केस जो है मेरे ऊपर जो है ना 2019 में हुआ। ये लोग जो है कुछ भी, ये सूत्र जैसे मुझे प्रधानमंत्री तक बना रहे हैं ना, 2030 में मनीष कश्यप प्रधानमंत्री बनेगा, बना रहे कि नहीं बना रहे? मतलब बना के रहे, खबर छपी, खबर वो भी बड़े देश का प्रतिष्ठित अखबार है दैनिक भास्कर, उसमें बड़ी बड़ी खबर छपी है कि प्रधानमंत्री मनीष कश्यप सब नहीं, प्रधानमंत्री बनने का सपना है, उसमें ये कहा गया है, सपना है कि उनके दोस्त कहते हैं कि मनीष की महत्वाकांक्षा है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। वैसे ही खबर किसी ने चलाया होगा कि मनीष ने नाम बदल लिया। मेरा नाम जो है शुरू से ही मनीष है, मनीष कश्यप है और लोग मुझे इस नाम से जानते हैं।
सच तक की शुरुआत कैसे हुई? सच तक इस पर भी क्योंकि आरोप लगता है कि जहां मैं काम करता था आज तक पे उसके बहुत सारे तक 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 हैं, तो मनीष कश्यप ने बहती गंगा में हाथ धो दिया, उनके भारत तक, यूपी तक, बिहार तक थे, एक सच तक चिपका दिया। ऐसा कुछ नहीं है। और मैं अब अपना नाम भी, उस चैनल का नाम भी बदल चुका हूँ। तो बस वहाँ उसकी शुरुआत जो है 2018 या 19 में जो है मेरे साथ एक लड़का काम करता था, उसी नाम से जो है उसने एक चैनल बना दिया, उसी नाम से वो चलते गया चलते गया चलते गया। लेकिन मेरा जो यूट्यूब चैनल है, जो अभी जो है 7 मिलियन के आसपास, 8 मिलियन के आसपास जो सब्सक्राइबर है, वो शुरू में मेरे ही नाम से था, मेरे ही नाम से था। उसके बाद से बीच में जो है उसका नाम जो है चेंज हुआ, और फिर जो है अभी भी मेरे ही नाम से है। और मैंने वो नाम भी चेंज कर दिया, चूंकि हम लोगों का केस जो है वो हाई कोर्ट में है। मतलब आज तक नहीं मुकदमा ठोक रखा आप पे? मतलब कि उन लोगों ने लीगल नोटिस सबको दिया। हाँ। मुझे भी लीगल नोटिस आया। हाँ। तो उसके बाद से लीगल नोटिस आया, तो मुझे लगा कि ठीक है, बदल देना मतलब चाहिए। हर जगह आपने बैर पाल रखी है? नहीं, तो यहाँ पे बैर कहाँ पाला, यहाँ पे तो मैं अपने आप को बदल लिया। हम आपकी टीम जहाँ पे लगा मुझे कि मैं हाँ यहाँ पे गलत हो सकता हूँ, हाँ। वहां पे मैंने अपने आप को बदल दिया। तो मतलब इंस्पायर था वहां से तक? नहीं, वहां से इंस्पायर नहीं था। तो फिर आपको क्यों लग रहा है गलत है? क्या? फिर आपको क्यों लग रहा है? नहीं, मनीष तो हर जगह स्टैंड ले लेते हैं। हर जगह आज तक है, बिहार तक है, हर जगह तक 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 है। हाँ। तो तक जो है उन्हीं लोगों का है, मेरा नहीं है, बस इसीलिए मैंने हटा लिया। हम अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मतलब मुझे नहीं पता, मैं आपसे क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि इस तक के चक्कर में मनीष कश्यप के लिए स्टैंड नहीं लिया चैनलों ने, बहुत बड़ा नहीं लिया। लिया, दिखाया आपको? दिखाया बढ़िया से। हाँ, लेकिन पहले नहीं दिखाया, इस बात का मुझे थोड़ा सा मलाल है। दिखाना चाहिए था, गलत सही कुछ भी। हाँ। अब मेरे घर पे एक बार जाना चाहिए था, दिखाना चाहिए था, नोन चेहरा था मेरा। क्योंकि आज जो है अगर मनीष कश्यप को दबा दिया जाएगा, हाँ। तो कल आपको भी दबाया जा सकता है। आपकी गलती की सजा आपको दी जानी चाहिए, ना कि आप गलती करें और उससे 100 गुना बड़ा सजा आपको दे दिया जाए। तो कहीं नहीं तो कहीं जो है शुरू में स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन शुरू में लिया नहीं लिया उससे मतलब नहीं है। मैं एक व्यक्ति को, एक चैनल को नहीं बोला, लेकिन बाद में लोगों ने दिखाया, प्यार दिया कि हाँ इस बच्चे के साथ गलत हुआ, इस युवा के साथ गलत हुआ। या बाद में नंबर बढ़िया दे रहे थे मनीष कश्यप सोशल मीडिया पे, या बाद में मनीष कश्यप सोशल मीडिया पे नंबर अच्छा दे रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जैसे अनेकों लोग जो है वो हिंदुस्तान में मुद्दा बनते हैं और 4 दिन के बाद लोग भूल जाते हैं। लोगों ने समझा कि नहीं, इस बंदे के साथ गलत हुआ है, इसके ऊपर एनएसए नहीं लगना चाहिए, इसके ऊपर एक साथ जो है 11 एफआईआर नहीं होना चाहिए था, इसलिए लोगों ने दिखाया। सन ऑफ बिहार क्यों लिखते हैं आप? बिहार का बेटा हूं। तो बहुत सारे लोग, आप अलग से अरे बिहार के नाम पे जो है लोग जो है बिहारी को अपमानित करते हैं। मैंने बताया कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं सन ऑफ बिहार हूं और मुझे अपमानित करके दिखाओ, तुम नहीं कर सकते हो। आप दिल्ली में 2 दिन का आज आए हैं, कल आए थे? कल आया था। कल आए थे। 2 दिन से दिल्ली घूम रहे हैं, आपको लगता है यहाँ बिहारियों का अपमान होता है? यहाँ पे नहीं होता है। दिल्ली एनसीआर में नहीं होता है। यहाँ नहीं होता? नहीं होता है। कहाँ पर आपको? बहुत सारे जगहों पे। देखिए, भारत है, भारत जो है वो चाहे वो कहीं भी, भारत का कोई भी राज्य हो, उससे हमें उतना ही प्यार है जितना बिहार से प्यार है। लेकिन कुछ उपद्रवी होते हैं, कुछ गलत लोग होते हैं, वो गलत लोग जो है बिहारियों का अपमान करते हैं। राष्ट्रवादी और भारत को प्यार करने वाले लोग जो है कभी भी बिहारी का अपमान नहीं करते। और हाँ, कुछ राजनेता होते हैं जो अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए बिहारियों का अपमान करते हैं, जो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। लेकिन वैसे भी राजनेता अब धीरे धीरे बदल रहे हैं। जैसे राज ठाकरे के समय में राज ठाकरे की पार्टी ने बिहारियों के साथ क्या किया था वो सबको पता है। लेकिन वही राज ठाकरे जब एक वीडियो बनाते हैं कि बिहार का एक यूट्यूबर है जिसने बोला था कि पुल गिर जाएगा, और वो पुल गिर गया, उसने 1 साल बोला था, 11 महीना में गिर गया, और उस यूट्यूबर को जो है बिहार सरकार जेल में डाल दिया। ये राज ठाकरे का वीडियो है, उन्होंने मेरे लिए बनाया। तो मैंने समझा कि हाँ, बिहारियों के प्रति जो है लोगों का अब सोच बदल रहा है, और यही तो सोच बदलना है कि हम भी बिहारी हैं भाई, हमें भी इज्जत दो, और हमें भी इज्जत चाहिए, हम भी इज्जत के भूखे हैं। हम स्वाभिमान के लिए अपना सर कटाना जानते हैं। देश की सुरक्षा की जब बात आती है तो सीमा पे जो है हम अपना भी सीना लेके खड़े हो जाते हैं कि अगर एक गोली किसी और को लगेगी तो एक गोली एक बिहारी को भी लगेगी देश की सुरक्षा के दौरान। हाँ, तो मैंने आपका पढ़ा स्टेटमेंट कि पाकिस्तान को मोदी जी उसी भाषा में समझाएंगे। आप हाल फिलहाल में शायद कहीं आपने कहा है कि दान भी कीजिए, 1-1 रुपए अगर दान कर देंगे तो शहीदों के परिवार को मदद हो जाएगी। देखिए, मैंने क्या कहा, बिहार में जो एक चंदन सिंह जो है नवादा के, मैं आपको बोलूँगा कि एक ग्राउंड रिपोर्टिंग आप जरूर कीजिए।
उस दर्द को समझिए। मनीष कश्यप से ज्यादा दर्द और पीड़ा में जो है वो नवादा के चंदन सिंह के परिवार है। पता है उनका घर जो है ना, मेरा घर तो मिट्टी और खपड़े का है, उससे भी दयनीय स्थिति में है उनका घर। और कुछ दिन पहले ही जो है वो जो पत्नी है, उनकी पत्नी है, उसकी शादी हुई थी। छोटे से मकान में वो लोग रहते हैं, उसी में उनका जो गाय भैंस सब रहता है। उनकी स्थिति इतनी खराब है, इतनी दयनीय है कि अगर आज एक जवान का बाप टूट गया तो कल जो है कोई भी बाप जो है आर्मी में अपना बेटा भेजने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा। आज अगर आर्मी के जवान जो है सीमा पे खड़े होकर ये कहते हैं कि हम देश की सुरक्षा कर देंगे, तो उनके मन में एक सवाल भी होता है कि देश के लोग हमारे परिवार की भी सुरक्षा कर देंगे। तो आज उनके परिवार का सहारा बनने की जरूरत है। मैंने कहा है कि जिस दिन मेरा खाता खुलेगा, पहला ट्रांजैक्शन जो है मैं उनके पापा के अकाउंट में करूंगा, 1 लाख रुपया दूंगा। आप जाइए वहां पे, दिखाइए उस स्थिति को। इतनी दयनीय स्थिति है ना। और बिहार सरकार पैसा देना तो दूर, सम्मान तक, एक ट्वीट तक नहीं किया। जो राजकीय सम्मान होता है वो सम्मान नहीं दिया। तो मैंने मांग किया कि अगर किसी भी राज्य का कोई भी जवान शहीद होता है बॉर्डर पे, तो केंद्र सरकार जो पैसा देता है दे, लेकिन राज्य सरकार का भी जिम्मेवारी होता है 1 करोड़ रुपया कम से कम उनके परिवार वालों को दे, और एक जमीन का टुकड़ा दे जिसपे वो उनके परिवार वाले अपना घर बना सके। और ये आपका दायित्व बनता है, मेरा दायित्व बनता है, हम सबका दायित्व बनता है कि उसके परिवार को हम लोग टूटने ना दें। और जब हम एक सेना के परिवार को नहीं टूटने देंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे भारतीय सेना के जवान हमारे देश को नहीं टूटने देंगे। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और सेना भी हालांकि अपने लोगों का ख्याल रखती है। एकदम बिल्कुल, सेना अपने लोगों का अच्छे ढंग से ख्याल रखती है, और बहुत अच्छे ढंग से। लेकिन हमारा भी तो दायित्व बनता है, सेना अपने लोगों का ख्याल रखती है, सेना देश का ख्याल रखती है, और सेना देश के लोगों का भी ख्याल रखती है। तो देश के लोगों का भी फर्ज बनता है कि सेना का ख्याल रखे और सेना के परिवार वालों का ख्याल रखे। अब मनीष कश्यप से बात करते करते मुझे 2-3 बातें समझ में आती हैं, क्योंकि एक पत्रकार के तौर पर मैं सुनता हूं, एक सेना का जिक्र खूब होता है, धर्म का जिक्र होता है, सनातनी होने का गर्व महसूस होता है। आपने चंदन भी लगा रखा है, अच्छा लग रहा है। मैं भी कलावा पहनता, चंदन अच्छी चीज़ है, हम कैरी कर रहे हैं, नई पीढ़ी कैरी कर रही है। लेकिन 2 चीज़ें होती है, एक होता है कि मेरा रिश्ता मेरे भगवान से मेरा रिश्ता है, और एक होता है कि टीवी पर आकर या सोशल मीडिया पर उसका खुलकर इजहार करना, जिसको हम आजकल कहते हैं कि हिंदुओं को जगाने आए हैं। मनीष कश्यप किस कैटेगरी में आते हैं उनकी नजर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने धर्म का सम्मान कीजिए, और उस धर्म का सम्मान करने के दौरान जो है अगर टीवी चैनल पे कोई धर्म के ऊपर सवाल करे तो आप अपने धर्म का पक्ष रख सकते हैं। आप मेरे से सवाल नहीं करते, हम इस पे जवाब नहीं देते। आपने सवाल किया, मैंने अपने धर्म को जो धर्म के ऊपर जवाब दिया। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं सनातन में पैदा हुआ हूँ। मुझे इस बात का गर्व है। क्या है सनातन? देखिए, सनातन का मतलब होता है कि हमेशा नूतन, और जिस धर्म में सारी दुनिया समा जाए उसी को सनातन कहते हैं। जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म है उसी को सनातन कहते हैं। और सनातन से बड़ा धर्म कोई नहीं है, इस पूरे धरती पर सनातन से बड़ा धर्म कोई नहीं है। लेकिन हाँ, सनातन धर्म में यह भी सिखाया जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम्। ये भी सिखाया जाता है वसुधैव कुटुंबकम। ये भी सिखाया जाता है कि अपने धर्म का सम्मान करें, साथ ही साथ दूसरे के भी धर्म का सम्मान करें, अपने लोगों का सम्मान करें, दूसरे लोगों का भी सम्मान करें। यही तो सनातन है। तो ये जो खबरें आती हैं, जैसे अभी आई थी कि ट्रेन में कोई नमाज पढ़ रहा था या सड़कों पे नमाज पढ़ना, ये चीज़ें, आप इन सब का समर्थन करते हैं या फिर आपको लगता है गलत हो रही है? नहीं, सड़कों पे तो नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, और अगर जो पढ़ रहा है उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि दूसरे के धर्म के लोगों का अपमान करें, कभी नहीं करें, कभी नहीं करना चाहिए। मनीष कश्यप की कोई महिला मित्र मान लीजिए, हालांकि हमको लग नहीं रहा है आपसे बातचीत करके, जितना आपने बताया हमको उस हिसाब से, लेकिन अगर कोई महिला मित्र है और वो किसी मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर रही है, मनीष कश्यप उसको समझाएंगे या कहेंगे कि चलो शादी में शामिल होंगे? नहीं, मैं समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा। क्यों? मत करो शादी। क्यों? क्यों? फ्रीज मुसलमान गलत है? फ्रीज नहीं 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 नहीं। जो लड़की अपने माँ बाप का पगड़ी उछाल के जो है अगर किसी व्यक्ति से शादी कर रही है, किसी दूसरे धर्म में शादी कर रही है, उसको तो मैं समझाऊंगा। हाँ, अगर उसके माँ बाप रेडी हैं,
अगर उसके माँ बाप रेडी हैं तो फिर वो कहीं भी शादी करे। उत्तराखंड में खबर आई थी, मुझे याद है, बीजेपी के एक नेता थे, हाँ। उनकी लड़की की शादी एक मुस्लिम परिवार में हो रही थी। हम्म, आसपास के लोगों ने बहुत विरोध कर दिया। हम्म, शादी तय हो गई थी, माँ बाप खुश थे, लड़की शादी की जाती थी, लेकिन फिर बाद में हालत ये हो गई कि पिताजी को कहना पड़ा कि सामाजिक दबाव के चलते, समाज का सम्मान करते हुए हम ये शादी नहीं करा पाएंगे, शादी कैंसिल कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। अगर लड़की राजी है, लड़का राजी है, लेकिन उसके पहले जो है उसके माँ बाप राजी है, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होना लव चाहिए। जिहाद होता है? होता है, बिल्कुल होता है। आपने नहीं देखा क्या? यहाँ पे दिल्ली में नहीं हुआ था, जहाँ से बैठे हुए हैं हम लोग, वहाँ से तो 20 किलोमीटर दूर ही जो है फ्रिज में काट काट के रखा गया था। बिल्कुल होता है। बट फ्रिज में तो एक और भी केस आया था, जो गलगुटिया कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की थी, डबल शादी की, आज ही मारा चार्जर से। वो तो हिंदू धर्म से भी आया है कई सारा। देखिए, हाईलाइट शायद गलत तो हर एक धर्म में है। हाँ, गलत करने वाले हर एक धर्म में है, लेकिन कुछ धर्म में कुछ ज़्यादा लोग हैं, कुछ धर्म में कुछ कम लोग हैं। और आपको पता है कि किस धर्म के लोग जो है लव जिहाद में ज़्यादा एक्टिव है। किस धर्म के? हमारा भी दायित्व बनता है, किस और धर्म? उस धर्म के लोगों का भी किस दायित्व धर्म बनता के? है, वो सबको पता है। वो तो गूगल कीजिए, देखिए गूगल पे वॉइस टाइपिंग कीजिए और पूछिए कि लव जिहाद आखिर क्यों करते हैं और कौन से लोग तो करते हैं। मनीष कश्यप तो बेबाक इंसान है ना। नहीं, वो- तो उन्हें वो समझा- परहेज क्यों कर रहे हैं नहीं, मैं शब्दों के देखिए, चयन में? देखिए मुस्लिम धर्म का भी सम्मान होना चाहिए, हिंदू धर्म का भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन जो लव जिहाद कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनका विरोध होना चाहिए। और उनका विरोध जो है मुसलमान लोग भी करें, हिंदू लोग भी करें। और जब हिंदू और मुसलमान दोनों लोग विरोध करेंगे तब जाके लव जिहाद रुकेगा, धर्मांतरण रुकेगा। धर्मांतरण को भी रोकना चाहिए, और तब जाके ये सब चीज़ें रुकेगा, तो अपना भारत भी जो है खूबसूरत भारत बनेगा। एक गुच्छा है हम लोगों का, वो जो है माला है, वो सारा माला जो है कंप्लीट हो पाएगा। तो कहीं नहीं तो कहीं जो है ये गलत है। धर्मांतरण और लव जिहाद पे जो है सरकार कानून बनाए और इन सब चीज़ों को रोके। 2 सालों में बीते 2 लोगों का राइज मैंने देखा जो मास फॉलोइंग वाला रहा। कंट्रोवर्शियल भी हैं वो दोनों लोग। एक नाम है मनीष कश्यप, दूसरा नाम है, एक तस्वीर मैंने देखी थी जिसमें एक बाबा के चरणों के नीचे बैठे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री उनका नाम है। एक नाम है धीरेन्द्र शास्त्री और दूसरा नाम है शुभांकर मिश्रा। शुभांकर मिश्रा तो आम इंसान। नहीं, मनीष कश्यप की ऐसा मैं बात कर ऐसा रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है। आप मनीष आप कश्यप की बहुत राइज किए हैं, और आप जो है अगले 10 साल के अंदर अंदर जो है बहुत आगे जाने वाले हैं, वो हम सभी को पता है। तो आप ईश्वर माँ बाप का आशीर्वाद। लेकिन आज सवाल पूछने की भूमिका मेरी है। कभी हम आपके बिहार आएंगे, सच तक में बैठेंगे, आप भी हमसे दिल खोल के सवाल पूछ लीजिएगा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ हमने आपकी तस्वीर देखी, वो भी बहुत मास फैन फॉलोइंग लेकर हैं, जहां जाते हैं वहां पर लाखों लोग आ जाते हैं, बेबाक भी हैं, विवादास्पद भी हैं। आप उनको कैसे देखते हैं? अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उनका जहाँ मेला लगता है वहाँ मुसलमानों को भी रोजगार मिलता है। मैंने तो वीडियो बनाया, मैंने तो दिखाया, बहुत सारे मुस्लिम लोग जो है वहाँ पे जाते हैं और उनको भी रोजगार मिलता है। धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, एकता और अखंडता की बात करते हैं। तो अच्छे पर वो बाबा जैसे लगते हैं आपको? क्या बाबा का कोई ड्रेस कोड होता है क्या? हाँ, मतलब बाबा नहीं, मतलब ऐसा कुछ एक नहीं। व्यक्ति जो शांति की बात करता तो है, शांति की तो बात जो करते मोह हैं। माया से, शांति की तो बात करते हैं। उनके वीडियोस तो अक्सर आते हैं हिंदू मुसलमान को लेकर। ऐसा कुछ नहीं है, उनका वीडियो जो है राष्ट्र को लेके आता है। राष्ट्र में शांति की स्थापना होनी चाहिए। वो घर वापसी करवाते हैं, तो ये इसमें कौन से गुनाह है? हिंदुओं को जगाने की कौन सा बात गुनाह करते है? हैं। घर वापसी तो होना चाहिए। आप जो है दिल्ली में हैं, आप जो है घर वापसी में अपने जिला में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? रंगीन कपड़े पहनते हैं। हाँ, तो ये देखिए, किसी के कपड़ों से हम लोग जो है नहीं, डिसाइड नहीं कर मैं सकते। जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक 26-27 साल की वो उनकी उम्र है उनकी। हाँ। मैं उनसे व्यक्तिगत तौर कुछ तो टैलेंट है। जाहिर 26-27 जाहिर सी बात है, अगर लाखों लोग उनके चाहने वाले एक बार हैं। चलिए उनके दरबार में, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन मैं चरणों में बैठना नहीं चाहता। मुझे लगता है अगर वो सम्मान पूर्वक हमें सामने बिठाकर बात करने का मौका देंगे तो जरूर जाएंगे हम। नहीं, गुरु के चरणों में तो बैठना पड़ता है। बट उसके लिए अगर हम गुरु के चरणों में नहीं बैठेंगे, उसके लिए मेरी टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, नहीं, अगर हम किसी का उसके सम्मान लिए नहीं करेंगे, उसके लिए मेरी भावना उनको लेके गुरु वाली होनी चाहिए। हाँ। मैं अगर उनकी बातें मेरे मन मस्तिष्क में जाएंगी और अगर मुझे यकीन हो गया तो मुझे बिल्कुल परहेज नहीं है। मैं खुद एक सनातनी व्यक्ति हूं जो जाकर इश्क करता है। लेकिन जब मैं उनको इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे एक धार्मिक गुरु के साथ साथ मुझे दिखाई पड़ता है कि कमलनाथ जी भी बैठते हैं, शिवराज जी बैठते हैं। अब जरा सोचिए, मैं सोचता हूं कितने निर्विवाद हैं कि वहां पे जो है कांग्रेस भी आता है मत्था टेकने और बीजेपी भी आता है। या फिर ये वैसा है जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं कि हमारे पास मनीष कश्यप भी आए हैं, विशाल मिश्रा का भी हमने इंटरव्यू लिया, एक एक्टर का इंटरव्यू लिया। नंबर है आज के दौर में, चाहे वो पब्लिक में या सोशल मीडिया में, तो आपके सामने लोग झुक जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि शुभांकर मिश्रा उतना टैलेंटेड हैं
कि वो इस कुर्सी पे किसी को बैठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, धीरेन्द्र शास्त्री उतना टैलेंटेड हैं कि दो दो मुख्यमंत्री तो जो है क्या उनके चरणों में। वही हम जाने क्या मैं तो नहीं मिला उनसे, मैं आपसे समझना चाहता हूं वो उनका जो व्यक्तित्व है मुझे बड़ा आकर्षित करता है कि 26 साल के लड़के की उम्र में लड़के की उनकी आयु है और हर व्यक्ति उनके चरणों में बैठा हुआ है, बड़े से बड़ा वसुंधरा राजे सिंधिया जिन्होंने शायद मोदी जी और शाह जी को तक की आंखें दिखा दी थी, मैंने उनकी भी तस्वीर देखी, वो भी बैठी हुई थी अपने बच्चे के साथ। देखिए वो कुछ उनके अंदर ऐसा टैलेंट है कि वो बता देते हैं आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में। बट वो तो एक लड़की सुहानी आई थी, वो भी चैनलों में बता रही थी कि क्या आपके मन में चल रहा है, तो वो भी टैलेंटेड है, वो क्या नहीं टैलेंटेड तो फिर है? वो धर्म फिर वो कैसे हम माने कि ये आध्यात्मिक टैलेंट है, ये दिमाग पढ़ने का टैलेंट है, ये डिफरेंस कैसे करें? अच्छा, कोई भी टैलेंट है ना, टैलेंट है, और उस टैलेंट का इस्तेमाल जो है वो अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, अपने धर्म को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। सुहानी उसी टैलेंट का इस्तेमाल जो है अपना रोजगार के लिए कर रही है, अपने बिजनेस के लिए कर रही है, तो अच्छी बात है। मतलब वो शक्ति नहीं है, नहीं, वो शक्ति है, वो किसकी? टैलेंट है, वो शक्ति है, तो वो सबके पास नहीं वो है। सुहानी के पास भी जो वो भी शक्ति है, अब वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी माता दिमाग पढ़ बट लेती वो है, तो कहती कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन है, तो वो पूरी दुनिया को समझा दे कि कैसा कैलकुलेशन है, बताए थोड़ा सा, हम लोग भी करके देखेंगे। आप बताइए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, आप नहीं बता पाएंगे, आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन क्या होगा, मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन कुछ लोगों के अंदर है, ये दिव्य शक्ति होता है, ये सबके अंदर नहीं होता है। मोदी जी के अंदर कुछ तो टैलेंट है ना, तभी तो आज के समय में भी 16 घंटा 17 घंटा 18 घंटा काम करते हैं। जबरा फैन लगते हैं मोदी जी के। अरे जो देश का फैन है, जो देश के लिए काम कर रहा है, देश को मजबूत कर रहा है, उसका फैन मैं नहीं हो सकता। चलिए 5 चीज बता दीजिए मोदी जी ने जो किया, आपको लगता है यार ये जो था ना ये एक्स फैक्टर था और ये मजा आ गया। दुनिया में भारत का छवि उन्होंने मजबूत किया पूरी दुनिया में। आज यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो, चाहे इजराइल और हमास का युद्ध हो, गाजा का युद्ध हो, हर जगह मोदी को पूछा जा रहा है, हर जगह। इस पे क्रॉस क्वेश्चन हमारा आ गया। मोदी जी को नापसंद करने वाले कहते हैं, जैसे आपने कहा ना इजराइल में हुआ या फिर यूक्रेन युद्ध था, यूक्रेन वाले में बीजेपी। आप 5 काम पूछे, आप 50 काम गिनाएंगे, एक ही काम पे रोक दिए। वो कहते हैं कि मणिपुर में होता है तो वहां नहीं रुक पाता, किसान आंदोलन नहीं रुक पाता, बाहर आप कहते हैं रोक लेते हैं, घर में नहीं रोक पाए आप। देखिए आरोप लगता है। देखिए मणिपुर में जो हुआ, जितना रोकना चाहिए था उन्होंने रोका, जितना प्रयास करना चाहिए था उन्होंने प्रयास किया, और मणिपुर की घटना रुकी। किसान आंदोलन कुछ लोग जो है साजिश के तहत किए, कुछ वहां पे अच्छे किसान बैठे थे, किसानों का मांग उन्होंने समझा और किसानों का मांग उन्होंने पूरा किया। तो मोदी जी तो खुद कहते हैं कि अगर हमारे अंदर भी कमी है तो आप आवाज उठाओ, हम उसको कमी को दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। अभी जैसे पहलवानों का चल रहा है, ब्रिजभूषण शरण सिंह मेरे यहाँ के ही सांसद हैं, वो अगर कोई अर्जुन अवार्ड सड़क पर रखकर आ रहा है, आपको लगता नहीं है तकलीफ वाली चीज है? मनीष कश्यप जैसे लोगों को और आवाज उठानी चाहिए। तो उस पर कार्रवाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सस्पेंड किया गया कि नहीं? ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को सस्पेंड किया गया कि नहीं? अभी दूसरे जो बने उनके ऊपर भी कार्रवाई हुआ। देखिए मोदी जी तक अगर बात पहुंच जाएगी और वो जेन्युइन बात है तो उस पर कार्रवाई होता है। मनीष कश्यप तो मोदी जी से भी बहुत सारा सवाल किया था, मोदी जी तक बात पहुंची, मोदी जी ने मेरे खिलाफ तो कार्रवाई नहीं किया, हाँ जो काम था वो काम करके दिया। आप मिले कभी मोदी जी से? नहीं, कभी नहीं मिला हूं। मैं तो भविष्य में मिलना चाहता हूं, वैसे शख्स को देखना चाहता हूं, मिलेंगे तो इंस्पायर होना चाहता हूं। टिकट मांगेंगे आप? ऐसा होगा नहीं। मुस्कुराहट बहुत कुछ नहीं। अरे उनसे मिलके मांगने की क्या जरूरत है, अपने आप मिल जाएगा, वहां तक मिल गए तो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा देखिए, आप 1 घंटे से इतने सारे सवालों को पूछे हैं कि हम तो बिना तैयारी के बैठे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास जवाब नहीं है, पहली बार। और ना जवाब है ना मेरे पास एग्रेशन है। हाँ, ये चीजें हैं। हम तो देखिए हमारी कोशिश क्या होती है कि जो आदमी कमेंट सेक्शन में लिख रहा हो, जैसे आपने कहा ना इजराइल का जिक्र किया, तो जो कमेंट सेक्शन में वो पहले हम पूछ लें ताकि वो वहीं खत्म हो जाए। कमेंट सेक्शन में लिखने वाले को सोचना पड़े क्या लिखें। मनमोहन सिंह का भी बड़ा फैन रहा हूँ। क्या अच्छा लगा? मैं अटल बिहारी वाजपेयी का भी, वाजपेयी जी का तो मैं भी बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। मनमोहन जी का भी। मनमोहन सिंह साइलेंटली काम करते थे उस समय। वो 10 साल का जो पीरियड था 2004 से 2014 के बीच में, अगर मनमोहन सिंह के जगह पे कोई दूसरा आदमी बैठ जाता, रिसेशन का दौर था वो, तो समझिए गड़बड़ हो जाता। वो चुपचाप अपने काम को कर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो फिल्म आया है, मैं देश के सभी लोगों को बोलूंगा जो राजनीति करते हैं उन लोगों को बोलूंगा एक बार देखिए जरूर। जब आप देखिएगा तो मनमोहन सिंह जी के बारे में जानिएगा, वो साइलेंटली काम करने वाले। कहा भी था एक जगह पर कि भविष्य मेरे कामों का वो सही फैसला करेगा। हाँ, तो भविष्य फैसला कर ही रहा है, ये बात है।
वो अच्छे प्रधानमंत्री थे। हाँ, लेकिन उनसे अच्छे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, हमारे नरेंद्र मोदी अच्छे प्रधानमंत्री। अच्छा, आप तो पत्रकार भी हैं, यूट्यूबर पत्रकार, हम्म, आपकी भाषा में कहें तो हम्म, सनातनी यूट्यूबर पत्रकार। आपको लगता है मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? बड़े आरोप लगते हैं उन पर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते वो। एकदम बिल्कुल करना चाहिए, करना चाहिए। क्यों नहीं किया उन्होंने? क्या लगता है आपको? आप तो समर्थक उनको समझते हैं। देश को बनाने में व्यस्त हैं, 12-13 साल, 10 साल में एक बार भी नहीं। समय नहीं मिला होगा, दिन रात काम करते हैं। अब ये तो लेकिन उन्हें करना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, ओपन, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इतने चाहिए। अच्छे वक्ता भी हैं। लेकिन फुर्सत नहीं मिला होगा। वो कहते हैं लोग अक्षय कुमार को देते हैं वो अरे, आम चूसने वाला इंटरव्यू। आम चूसने वाला इंटरव्यू अक्षय कुमार का सवाल था, उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा। हाँ, वही कह रहा हूं मैं, क्योंकि वो मीठे मीठे सवाल आते हैं ना वहां पे। नहीं, अब ऐसा जैसे कुछ अब जैसे मनीष अब जैसे वो मनीष कश्यप को इंटरव्यू अगर देंगे हाँ। तो मनीष कश्यप के सवाल तीखे होंगे। हाँ। मनीष कश्यप ने कहा मैंने मोदी जी के खिलाफ, मैंने बीजेपी के खिलाफ भी 4000 वीडियो बनाए। 4000 वीडियो तो बनाए। 4000 वीडियो में 40 सवाल तो कठिन मोदी जी के लिए भी होंगे। एकदम बिल्कुल तो होंगे। फिर आप जैसे लोग या मुझ जैसे लोग जो ओपन है, हाँ, जैसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना लोकतंत्र के लिए लेकिन अच्छा है। फुर्सत नहीं मिला होगा। ये 9 साल में उन्होंने बहुत सारा काम किया है। अभी बोल के अपना टिकट बचा ले रहे हैं आप। नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं। लगे बाद में टिकट नहीं, टिकट निकले तो लोग देखिए, यही चला नहीं, देंगे, यही वाला क्लिप। नहीं, आप जो है नहीं, क्लिप चलाने के लिए तो वो 4000 वीडियो है, वो हाँ। चला सकते क्लिप। वो तो सवाल पूछने का ना प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस। वो तो बहुत सारा वीडियो है। मोरबी में पुल गिरा, जाके मैंने सब सवाल कह के भी आखिर में सहला दिया कि नहीं लेकिन समय नहीं मिला था। नहीं, ये बात सही है। देखिए, विदेश दौरा है, आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, पहली बार जो है मतलब कि मैं जीरो हो गया हूँ। समझे ना, पहली बार मतलब कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हैं। पानी पियेंगे थोड़ा, या दोनों लोग पी लेते हैं थोड़ा थोड़ा, 1 घंटा हो गया है। गर्म होगा अकेले तो- पियेंगे तो वो भी ट्रोल हो जाएंगे, इसलिए हम साथ में पी रहे हैं। देखिए, आप बहुत टैलेंटेड हैं। आपसे मैं एक विनती करना चाहता हूं कि आप 30 दिन में जो है 25 दिन जो है जहां से आप जिस प्रकार से स्टूडियो में या जहां से भी रिपोर्टिंग करते हैं कीजिए, जो भी करते हैं कीजिए, लेकिन 5 दिन जो है आप बिहार, यूपी जैसे जगहों पे जाइए, वहाँ के गाँव में जाइए और वहाँ के लोगों के समस्याओं को दिखाइए। नहीं, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, 2 चीजें हैं। कोई ऐसी घटना होती है तो आपकी टीम के पास भी नंबर हमारा है, आप भी बेबाकी से हमें कांटेक्ट कीजिए। और दूसरा, अगर कोई घटना आपको लगती है कि ऐसी है जिसे और उठाना चाहिए तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। मैं उस खबर को, उस घटना को, मैं अपने घर जाने के लिए आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं वो चंदन सिंह के घर जाने के लिए आपको जरूर बोलूंगा, जो नवादा का लाल जो शहीद हो गया है। मैंने आज तक किसी सेना के जवान के परिवार वालों का घर वैसा नहीं देखा, मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखा, शायद आप लोगों ने देखा होगा, मैंने नहीं देखा। एक बार जाइए आप वहाँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस परिवार तक जाऊं, जो मदद हो सके वो भी करूं और वहां का दुख दर्द जो है वो भी आप दिखाऊं। वहाँ पे चले जाएंगे, आपका पाँव वहाँ पे पड़ जाएगा, उससे बड़ा मदद कुछ होगा ही नहीं। आप सिर्फ वहाँ पे चले जाएंगे, पैर रख देंगे तो सबसे बड़ा मदद होगा। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं कोई राजनीतिक मुद्दे में नहीं आमंत्रित कर रहा हूँ, मैं इस देश के जवान के सम्मान के लिए। आप अगर चलेंगे, जिस दिन चलेंगे, जिस वक्त चलेंगे, उस वक्त मनीष कश्यप चलिए, हम आपसे कहते हैं इस मंच से कि हम भी वहां चलेंगे और यथासंभव जो मदद होगी हमारी वो भी हम वहां कर आएंगे। चलिए, इस प्रकार से जो है हमें देश के जवानों के लिए जो है और वो काम करना होगा, उनके सम्मान के लिए हमें लड़ना होगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि कभी भी देश के जवान की गाड़ी जो है सड़कों से जाती हुई आप लोगों को दिख जाए तो आप कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एक बार जय हिंद उन्हें जरूर कह सकते हैं। जाहिर सी बात है, वो तो अपने आप हाथ उठ जाता है फौजी को देखकर। हम सबकी भावना ऐसी रही है, इस देश की भावना रही है कि जहां पर सरहद का जवान नजर आता है, हम लोग छोटे छोटे थे, ट्रेन गुजरती थी, मुझे अभी भी याद है, तो हम लोग ट्रेन से फौजियों को सैल्यूट किया करते थे। तो वो तो हम सबके परिवार में रहा है, हम लोग के परिवार में रहे। मेरी माता जी के जो पिताजी हैं वो फौज से रिटायर्ड हैं, मेरे मौसा जी फौज में, आपके पिताजी फौज में हैं। तो हमारे यहाँ तो हर घर में परिवार में फौजी होता है और उस वजह से हम उसको समझते भी हैं। लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा परिवार के बारे में बताएं। पिताजी आपके फौजी हैं। हाँ। आप अक्सर बयानों कहते हैं बाप मेरा फौजी है, मैं फौजी का बेटा हूं। तो ये राजनीतिक बयान होता है या अंदर का इमोशन आता है? इमोशन है। मेरे दादाजी भी आर्मी में, हम लोगों के पास जमीन नहीं था, कुछ जमीन नहीं था। चीन के युद्ध में मेरे दादाजी को 4 बीघा जमीन मिला। उसके बाद से मेरे दादाजी जो है वहीं आर्मी में कुछ जमीन वमीन खरीद के जो है, चूंकि नदी के किनारे मेरा गांव है और बहुत सारा जमीन जो है नदी में चला गया हम लोगों का। तो दादाजी भी आर्मी में, पिता भी आर्मी में, मैं भी आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन कुछ कारण से मैं आर्मी में नहीं जा पाया, कुछ कारण से। तो वो इमोशन है, अंदर का इमोशन है। मेरे दादाजी ने देश की सेवा की, पिताजी ने देश की सेवा की, मैं भी सोचता हूँ कि मैं जहाँ रहूँ वहाँ से सेवा करूँ। तो वो इमोशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है।
इमोशन उसको लेकर है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मैं फौजी के बेटा हूं, तेजस्वी को टारगेट करते हैं इस वाले बयान पे, ये मतलब बयान मैं फौजी का ये बेटा बयान हूं। क्योंकि यही बयान थंबनेल था, हाँ जितने भी चैनलों ने चलाया हाँ ये थंबनेल था। और हमने भी वीडियो बनाया था, तकरीबन 10-12 मिलियन तो उसमें गया था, 2550 लोगों ने शेयर किया था। तो ये जो मैं फौजी का बेटा हूं, या फर्नांडिस जी की तस्वीर आई थी इमरजेंसी में, तो मनीष कश्यप वैसे हाथ उठाते हैं। तो मैंने कोई तो ये फोटोशूट थोड़ी कराया था। वहां पे पुलिस वाले चारों तरफ से मुझे घेरे हुए, मेरा हाथ उठा, फर्नांडिस जी जैसा हो गया मेरा हाथ, फोटो आ गया वैसा। तस्वीर तो फर्नांडिस जी तस्वीर याद है आपको, इमरजेंसी वाली जो वो मैंने आपका वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला, उसके पहले मुझे पता नहीं था। मैं जेल से निकला तो उसके बाद से जो है किसने दिखाया वीडियो आपको? आपने 7-8 वीडियो बनाया था, मेरे दोस्तों ने आपका लिंक भेजा, मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। आपने एनालिसिस अच्छा किया था। हाँ, हालांकि कुछ कड़वे कड़वे बात उस वीडियो में बात भी की थी। तो सब बागों में बाहर होगा तो कैसे चलेगा? हाँ ठीक है, जो आप जो है आज मुझे जीरो कर दिए हैं। मतलब कि अब मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं अब क्या बोलूं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो आदमी 9 महीना पत्रकारिता के जगत में आप भविष्य में उगते हुए सितारा हैं। मैंने किसी को नहीं बोला, मैं बहुत सारे इंटरव्यू में बैठा हूँ, आप जाके देख सकते हैं, बड़े बड़े चैनलों में बैठा हूँ, इंटरव्यू में बैठा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ सच में, और आपके जैसे लोगों की जरूरत है। मतलब कि कैमरा चालू होने से पहले ठीक है मनीष जी बहुत ठीक है, कैमरा चालू होने के बाद कड़वे सवाल, तीखे सवाल, उल्टे सवाल, यहाँ तक कि आपकी माताजी भी मुझे प्यार देती हैं, वो भी मानती हैं मुझे, उसके बावजूद माताजी सामने बैठी हुई हैं और आप मुझे बकसने का नाम नहीं ले रहे हैं, एकदम शॉर्ट पे शॉर्ट मारे जा रहे हैं। देखिए ये कुर्सी जो है ना, ये वाली इधर वाली जो है, ये बड़ी जिम्मेदारी वाली कुर्सी होती है। और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं वो लोगों के लिए होते हैं। वो लोग भी जो आपको पसंद करते हैं और वो लोग भी जो आपको नापसंद करते हैं। जो सवाल जब आप इधर बैठते हैं तो सवाल वो पूछिए जो लोगों के मन में है। जो सवाल कमेंट सेक्शन में जाएं। मेरा काम आपकी इमेज को चमकाना नहीं है, मेरा काम मनीष कश्यप को दिखाना है। मनीष कश्यप कौन है, क्या व्यक्तित्व है, और लोग तय करें कि आपके जवाब से वो आपको पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। और मुझे लगता है कि आपने भी बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। मैंने थोड़ा गुड़ लेके आइए, इनको खिलाया जाए। बीटेक क्यों किया? सिविल इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट था मुझे शुरू से ही। 9th क्लास में था तो तब से ही मैंने सोचा था कि नहीं, मुझे जो है कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाना है, जहाँ पे जो है देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाता हो, उस फील्ड में जाना है। तो 10th किया, 10th के बाद 12 किया, और उसके बाद से जो है सिविल इंजीनियरिंग मैंने किया। पुणे से रासोनी कॉलेज से। हाँ हाँ, तो वहाँ से। और बड़ी मुश्किल से मैंने इंजीनियरिंग किया है, बड़ी मुश्किल, बड़ी सब्जेक्ट में क्रॉस लगा है मेरा। बैक आई है बहुत ज़्यादा M1 M2 M3 तो इतना हार्ड था कि एक बार में कोई किसी सब्जेक्ट में मैं पास ही नहीं हुआ। लेकिन हाँ, नॉलेज है, प्रैक्टिकली नॉलेज है। मेरे सैलार सर थे, उन्होंने चैलेंज किया था कि मनीष तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि मैं लड़ते रहता था वहाँ पे भी, कॉलेज में भी। और सिविल डिपार्टमेंट में, पूरे डिपार्टमेंट में सबसे पहले मेरा प्लेसमेंट हुआ था, सबसे पहले। कितने की नौकरी लगी थी उस समय? 25,000, 25,000 रुपये की नौकरी लगी थी। कहाँ पे लगी थी नौकरी? अब सब कुछ पूछिएगा। अरे कहाँ, किस शहर में लगी थी? पुणे में ही लगी थी। अच्छा, पुणे में ही। हाँ। तो फिर वहां से पटना कैसे लौटे? वो कुछ कहानी चलती है, नहीं, हमने सोशल मीडिया के जरिए आपको पढ़ा है। हाँ। तो उसमें चलता है कुछ बुलेट से जा रहे थे घर, फिर रास्ते में कुछ वहीं से वीडियो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो सारी कहानी झूठी है। वहां से मैं पटना एक कंपनी में आया, यहाँ पे जॉब किया, बुलेट वहीं से लेके, सेकंड जॉब वहां से यहाँ आई थी? हाँ, बुलेट वहीं से लेके आया मैं। चलाते हुए? नहीं चलाते हुए नहीं, ट्रेन से भेजा था बुलेट। वहाँ पे एक बैटरी 18 दिन के अंदर अंदर खराब हो गया। 18 दिन के अंदर खराब हो गया, और उसके बाद से मुझे दौड़ा रहा है वो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना तक कंटिन्यूअस दौड़ाया। दौड़ाने के बाद जो है उसका हश्र क्या किया मैंने वीडियो बनाया, और उसका आप सभी ने वो वीडियो देखा। हालांकि मैं उस चीज़ को नहीं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं 1 महीना का फ्रस्ट्रेशन था, 1 महीना का मतलब कि परेशानी था, जो वीडियो में आप सभी को देखने को मिला। लेकिन उसमें जो शब्दों का मैंने चयन किया था वो गलत था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बदल गए हैं आप? बदलना तो पड़ेगा, साल बदल गया, समय भी बदल जाता है, तो हम और आपको लगता है ना कि वक्त के साथ अपडेट होना अच्छी बात होती है? हाँ, वही तो सनातन है। समय के साथ हमेशा नूतन जो रहे वही तो सनातन है, और सनातन धर्म को हम लोग पालन करने वाले लोग हैं। बीटेक ने क्या सिखाया? आप पीछे मुड़ के, जैसे कोई लोग पूछते होंगे ना कि 4 साल तो बर्बाद आपने जवाब दिया ना, वीडियो के पहले आपने जवाब दिया। आपका पॉइंट अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, जिंदगी में आप कभी फ्लॉप नहीं होंगे, कभी भी फ्लॉप नहीं होंगे। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। वही इंजीनियरिंग मैंने कर लिया।
तो इंजीनियरिंग से फिर मीडिया में कैसे लगी, कैसे फिर क्या हुआ कहानी? आपने वहां से पहुंच के पटना जॉब चल रही थी। और डीटीओ में बहुत करप्शन है बिहार में। बिना पैसा लिए लाइसेंस बनाता ही नहीं है सब, और अगर आपका लाइसेंस भी खो गया उसके लिए भी पैसा लेता है। वागोली जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे मेरा लाइसेंस खो गया था, मैं यहाँ पे आया बनवाने के लिए, मेरा लाइसेंस जो है नहीं बनाया लोग, इन लोगों ने 2,000-2,500 रुपया उस समय मांगा था, मैंने वीडियो बनाया, वो वीडियो मेरा चल गया। उस समय से मैंने सोचा कि वीडियो बनाते रहो। मोनेटाइज हुआ था तब नहीं था? नहीं, उस समय नहीं हुआ था मोनेटाइज, तो 2021 के बाद हुआ, 21 या 22 के समय में हुआ मोनेटाइज। उस समय बनाया वीडियो, वीडियो चल गया। उसके बाद से अनेकों मुद्दों पे मैंने अपनी बातों को रखा, वो वीडियो चलते गया चलते गया चलते गया। उसके बाद से ये मतलब दौर, मजा आ रहा था जब लोग तारीफ कर रहे थे, लिख रहे थे कमेंट सेक्शन में। लोग विरोध भी कर रहे थे उस समय, बहुत बड़े लेवल पे विरोध हो रहा था। लेकिन अब जो है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 90% लोग समर्थन करते हैं और 10% विरोधी को जिंदगी में जिंदा रखना पड़ता है। अगर वो जिंदा नहीं रहेंगे तो विरोधी खत्म, तो समझिए आपकी तरक्की खत्म हो देखिए, जाएगी। आपकी बात से आपके सवाल का जवाब मिल गया। आपने कहा था ना तीखे सवाल क्यों। एक किसी ने हमसे कहा था कि जब तक सामने अमरीश पुरी नहीं होगा तब तक कोई अमिताभ बच्चन नहीं बनता। अगर मीठा मीठा सवाल करेंगे तो आम चूसने वाला ट्रोल होंगे आप, तीखा सवाल करेंगे तो लोग आपका इंटरव्यू बैठ के देखेंगे। तो हमारे मन में फिर यही सवाल है कि आपने व्यक्तिगत लड़ाई से पत्रकारिता की शुरुआत की? नहीं, गलत सिस्टम के लड़ाई से पत्रकारिता, जिसका पहला शिकार आप हुए, आप हुए। हाँ। उसके बाद आपको लगा कि ये आपकी समस्या जो है ये कई और लोग की समस्या हाँ, होगी। हाँ। तो अभी आपकी टीम में कितने लोग हैं? अभी जेल जाने से पहले मेरे टीम में जो है वही 10-12 लोग थे। जेल से आने के बाद जो है वही 6-7 लोग बचे हैं। और लोगों ने अप्रोच नहीं किया? आप कह रहे हैं पूरा बिहार आपके साथ है, 90% लोग। नहीं, जो मतलब कि मेरे चैनल की बात मैं कर रहा हूँ। बाकी तो ऐसे तो मैं बिहार के किसी भी कोने में जाता हूँ, लोग प्यार देते हैं, लोग मिलते हैं, लोग चाहते हैं कि हमारी समस्याओं को दिखाए मनीष कश्यप। लेकिन बिहार में इतनी सारी समस्याएं हैं कि मैं 365 दिन, हर दिन 365 वीडियो बनाऊं तो भी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो यहाँ से वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि जेल से आप निकल आए, एक कानूनी लड़ाई है जो चलती रहेगी, लीगल टीम अब आ जाएगी धीरे धीरे, वकील और आपके जुड़े होंगे। अब यहां से कैसे, क्योंकि आपको समर्थन तो मिल गया, लेकिन मेरा यह मानना है कि जितना बड़ा समर्थन मिला उतनी बड़ी जिम्मेदारी आई, उतनी अपेक्षाएं आई, और जो मीडिया या जो लोग चढ़ाते हैं, ये मेरा भी अनुभव है कि उतनी जल्द उनकी उम्मीदें बढ़ती हैं, एक गलती गिराती भी है। तो क्या सावधानियां मनीष कश्यप बरतने वाले? एक भाषा हम समझ गए कि अब हर घर तक पहुंचना है, डिसेंट लोगों में पहुंचना है, खाली ठेठ नहीं रहना है, थोड़ा बेहतर होना। उसके अलावा क्या आपका प्लान है? यहां से अब क्या करोगे आप? पहले तो भाषा पे ध्यान देना है, वहां पे सुधार करना है। दूसरा, हमसे आधा घंटा बात कर लिया कीजिएगा, आपकी हिंदी अच्छी करवा देंगे। नहीं, मैं वो जो है वो ठीक है। अच्छा, वो जो देसी, वो जो ठेठपना वो कम करना, वो टोन मेरा रहना चाहिए। हाँ, उसमें मैं कहीं नेचर और सिग्नेचर में कहीं बदलाव नहीं करूंगा। बढ़िया, वो चीजें मेरे अंदर रहना चाहिए। जैसे आपने ब्लेजर नहीं पहना, हमने आपसे कहा था ब्लेजर पहन लो। अब पहनेंगे, कभी आपकी शादी होगी उस समय ब्लेजर पहन के आएंगे। अपनी वाले में पहनेंगे? आपकी वाली में जरूर पहनेंगे। कौन सा रंग पसंद है? देखेंगे, उस समय बता देंगे। ठीक है, हमारी शादी में आपको पहनाएंगे। हाँ, क्या इरादा? और हाँ, उसके अलावा जो है हम लोग बिहार के लिए जितना कुछ कर सके, अपने देश के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के लिए, देश के लिए जितना कुछ कर सके वो करने का प्रयास करेंगे। नहीं, मेरा बहुत पॉइंटेड आना चाहिए, क्योंकि हम समापन की तरफ भी हैं। आपकी इच्छा है, हर इंसान का तरीका। जैसे आपने मुझसे पूछा कि आप क्या पॉलिटिक्स में आएंगे, तो मैंने बड़ी बेबाकी से कहा, मैंने कहा मुझे अब ऐसा लगता है, एक जमाने में बड़ा शौक था कि मैं भी अपने शहर का विधायक बनूं, सांसद बनूं, लेकिन अब मुझे लगता है शायद सियासत मेरे बस की नहीं है। मैं दूसरे तरीके से अपना योगदान दे सकता हूं, जो शायद ज्यादा इन्वॉल्व होकर दूंगा या ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूं। मनीष कश्यप यहां से अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे, जो उनके सपने कैसे पूरे करेंगे? सियासत के जरिए, पत्रकारिता के जरिए? माइक और मनीष कश्यप की दूरी बढ़ेगी नहीं। हाँ, अभी तो मैंने यही सोचा है। माइक तो नेता के पास भी होता है। देखिए आपके पास मतलब कि आपका सवाल मैं जवाब दे रहा हूं, और मेरे जवाब को भी जो है आप जो है वो काट दे रहे हैं। मतलब कि अब मैं क्या, मैं जानना, मैं देखिए, मैं आप कहना, आप उसको क्लैरिटी नहीं दे रहे। मैं कम से कम 1000 के आसपास इंटरव्यू दिया हूँ, कभी किसी इंटरव्यू में इतना नर्वस नहीं हुआ। कभी नहीं। अब मेरे पास जवाब ही नहीं है। ये चीजें नेता बनेंगे नहीं जो कर रहा था वो करता रहूंगा। ठीक है, उसके साथ साथ नेता बनेंगे?
मैं बोल रहा हूँ ना कि जो कर रहा आप था। कर रहे हैं, हाँ। आप सच तक चल रहा है, मनीष कश्यप हो जाएगा, सोशल मीडिया कर रहे हैं वो। उस सवालों का जवाब अगली बार जब हम लोग बैठेंगे, आप आएंगे बिहार, तब हम दोनों लोग बैठेंगे और कुछ सवालों का जवाब मैं उस समय दूंगा और कुछ सवाल मैं अब तैयार करूंगा मैं आपके लिए और उस समय मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, आ रहे हैं ना नवादा? 100% हाँ, 100% है। तो वहीं पे मिलेंगे और वहीं पे आपसे सवाल ठीक करूंगा। है, क्लोजिंग से पहले कोई ऐसा लम्हा 9 महीने में जहां पर आपको लगा कि आप टूट सकते हैं यहाँ पर? देखिए, जिस दिन मेरे ऊपर एनएसए लगा, हाँ 4 तारीख को रात के 11:54 पे मेरे ऊपर एनएसए लगा। रात को 11:54 पे 4 तारीख को शाम को 7 बजे जज ने बोला, जो मदुरई सिविल कोर्ट की जज थी, उन्होंने बोला सेंड हिम बैक टू पटना। उनका ये शब्द था। बाकी वो लोग तमिल में अपना बात करते हैं कि इमिडिएटली सेंड हिम बैक टू पटना, मतलब कि 5 अगर हो जाता, 12 बजे के बाद हो जा, हम पटना आने की मेरी तैयारी हो जाती और प्रोसेस हो जाता। 4 तारीख को मुझे तमिलनाडु में रोकने के लिए 11:54 पे मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया गया। 11:54 पे मेरे ऊपर एनएसए लगा है। उस समय जब अगले ताकि दिन, आप बिहार ना लौट सकें। हाँ, उसके अगले दिन जब मेरे पास एनएसए का जो कागज आया, उस समय मैं टूट गया था। उसके बाद से मेरा भाई, मेरा दोस्त ने समझाया कि अरे इसको सुप्रीम कोर्ट में हम देख लेंगे, ये 20 दिन में क्वैश हो जाएगा, ये खारिज हो जाएगा। फिर मैं इस उम्मीद में था कि आज खारिज होगा, कल खारिज होगा। फिर 8 मई को, जब सुप्रीम कोर्ट में हर हफ्ते बहस होता था, 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मनीष कश्यप को हम कोई राहत नहीं देंगे, ये हाई कोर्ट जाए, पहले हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट में क्या होता है उसके बाद आए। तो 8 मई को मैं रात भर रोया, रात भर, क्योंकि मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी यहाँ से खत्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद से मेरा भाई, मेरी माँ मुझे संभाल लिया, दोनों। तो आप तो तमिलनाडु में बात होती थी फोन पे? हाँ, फोन पे बातचीत होती थी। जेल के अंदर से फोन पे बातचीत होती थी। मतलब जेल के अंदर, मतलब जेल की प्रक्रिया के तहत? हाँ, या जुगाड़ हाँ, या जुगाड़ वाले? हाँ, नहीं, जेल के वहाँ पे प्रक्रिया के तहत? हाँ, प्रक्रिया के तहत। तो वहाँ पे सब कुछ कितने मिनट अलाउड था? और 9 मिनट अलाउड था शुरू में, बाद में 12 मिनट हो गया। जब मैं गया था तो हफ्ते में 1 बार अलाउड था, बाद में जो है वो 2 बार अलाउड हो गया। वीडियो कॉल भी जेल के प्रोसेस के हिसाब से जो है 15 मिनट का वीडियो कॉल था, वो हफ्ते में 1 बार जो है वीडियो कॉल पे बातचीत होती थी। ठीक है। तो आपको ये पता लगा एनएसए हो गया, तो क्या बोलते थे घर वाले उस टाइम, क्या बात चलती थी? क्योंकि उस वक्त एक्चुअली भी कई लोग को लगा था शायद मनीष कश्यप बहुत लंबा गए। नहीं, उस समय मेरे घर वाले को भी लगता था कि कम से कम 2-3 साल कम से कम करियर खत्म अब। हाँ, करियर खत्म, मनीष कश्यप खत्म, अब यहाँ से मनीष कश्यप 0 हो जाएंगे। लेकिन मेरी माँ एक ही बात बोलती थी कि अरे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, 2 महीना में तुम निकल जाओगे, 2 महीना में निकल जाओगे, 2 महीना में निकल जाओगे। भाई से बात करता था तो भाई बोलता था 1 महीना में आप आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना, हाई कोर्ट में क्वैश हो जाएगा, हाई कोर्ट में खारिज हो जाएगा, हाई कोर्ट में खारिज हो जाएगा, हाई कोर्ट में खारिज हो जाएगा। तो उन लोगों ने ताकत दिया, लेकिन अंदर एक डर था कि इन लोगों ने मुझे पूरा बर्बाद करने का प्लान कर लिया है। अच्छा, तमिलनाडु में जहां पर आप थे, क्योंकि तमिलनाडु को लेकर ही आपने वीडियोस बनाए थे, बिहारियों को लेकर आपने बनाए थे, तो वहां तो जो कैदी होंगे तमिलनाडु के होंगे, तो वहां कोई डिस्क्रिमिनेशन? नहीं, किसी ने नहीं किया, क्योंकि मैंने तमिल के खिलाफ, तमिलनाडु के लोगों के खिलाफ मैंने कुछ बोला नहीं था, किसी वीडियो में नहीं बोला था, किसी वीडियो में नहीं बोला था। मैं अपने लोगों के हक के लिए आवाज़ उठाया था। तो वहाँ पे मेरे साथ किसी ने बदतमीजी नहीं की, यहाँ तक कि वहाँ के पुलिस वाले इतने डिसेंट, इतने अच्छे ढंग से, मतलब कि अगर बात भी करते थे तो बहुत अच्छे से बात करते थे। तो वहाँ पे कुछ गलत नहीं हुआ मेरे साथ। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि कई लोगों के मन में एक धारणा, शायद सवाल, डर पैदा हो रहा हो। वहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट था वो मतलब कि सच में अच्छा था। अरे देखिए, यहाँ पे फोटो जो चल रहा है वो पुलिस वाले ही थे, उन्हीं के बीच में मैंने ये हाथ उठाया, तमिलनाडु के ही पुलिस वाले थे। तो उन लोगों को इन सब से कोई मतलब नहीं था। किसी ने बात नहीं की वहाँ की पुलिस ने आपसे कभी कि क्या तुमने ऐसा कर दिया कि तुमको लेके इतना? नहीं, उन लोगों को सब पता था। अच्छा। अब मैं किसका नाम रखूं, किसी का भी नाम रखूंगा तो सस्पेंड हो जाएंगे बेचारे। उन ले... लोगों को पता था कि सरकार ने अगर जेल में डाला है तो अच्छा काम किया होगा। और पूरे देश को पता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सरकार जेल में डाल दे, समझिए वो अच्छा काम करके जा रहा है। मैंने कोई फिल्म देखी थी बहुत पहले, उसमें था कि कोई आदमी जेल जाता है तो वहां से बड़ा नेता बन के निकलता है। मैंने कुछ नेताओं से पूछा, बीजेपी वालों से, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैंने कहा मनीष कश्यप तो आप लोग के लिए काफी स्टैंड लिया, या उस आइडियोलॉजी के लोग जो हैं, जो मनीष को पसंद करते हैं, वो बीजेपी को पसंद करते हैं, तो मैंने कहा आप लोग छुड़वाते क्यों नहीं हो? तो एक नेता ने मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड कहा 2-4 महीना जेल में रहेगा, फॉलोअर बढ़ेंगे और नेता बन के निकलेगा लड़का। आपको लगता है कुछ फायदा हुआ? जिसे हमें मुलाकात करा दीजिएगा। वहाँ पे एक दिन जो है ना 1 साल के बराबर गुजरता था, घुट घुट के आदमी मरता था।
और वो नेताजी सोच रहे थे कि 2-4 महीना रहेगा तो और बड़ा आदमी बन के निकलेगा। अरे मैं जल्दी निकल जाता तो मेरे लिए अच्छा होता। आपके परिवार में संपर्क नहीं किया बिहार में बीजेपी के नेताओं से कि कुछ लोगों ने सत्ता मदद पक्ष के खिलाफ इतनी आवाज उठाई, आप लोग विपक्ष में हैं, अगर आवाज उठाएंगे शायद नहीं, आसान हो जाए। संपर्क किया, मेरे परिवार वालों ने संपर्क किया, मैं खुल के बोलूँगा। हाँ, तो कुछ लोगों ने मदद किया और उन्हीं कैसी लोगों के मदद? मदद की आर्थिक वजह से मदद, सामाजिक मदद, केस में मदद? देखिए, पता है जब कोई संकट में हो ना हम्म, और वहाँ पे कोई ये बोल दे कि मैं हूँ ना, तो आधा संकट वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और बहुत सारे नेताओं ने बोला मेरे घर वालों को, मेरे भाई को कि मैं हूँ, मैं मजबूती के साथ खड़ा हूँ। तो वहाँ पे लगता था कि हाँ, हमें ताकत मिला और मेरे भाई को ताकत मिलता था। सोनू सूद ने आपके लिए एक ट्वीट किया था, काफी देर बाद ट्वीट किया था, काफी दबाव उन पर भी था। लोगों ने कहा यार मनीष ने बड़ा आपका सपोर्ट किया। बहुत बाद में एक ट्वीट आया, डिप्लोमेटिक ट्वीट था जिसमें बहुत खुलकर तो नहीं था, लेकिन ये था कि आपके लिए उन्होंने ट्वीट किया, वो उन रेयर उन्होंने लोगों में लिखा थे। था कि मनीष कश्यप को जितना मैं जानता हूँ, हाँ, वो काफी देश समय, विरोधी लेकिन काफी समय या लग गया। बिहार विरोधी नहीं हो हाँ, सकता है। काफी समय लग गया था। तो वो आपको शायद लगता है से कि आपके लोगों ने, जिनके लिए आपने बहुत स्टैंड लिया, क्योंकि सोनू सूद को लेकर खासतौर पर लोग कहते हैं कि आपने बड़ा स्टैंड लिया, खूब उन्हें दौरा करवाया, काफी तस्वीरें आई और काफी चर्चित आप हो गए थे कई लोगों के साथ। देखिए, जिन्होंने साथ दिया उनको भी धन्यवाद, जिन्होंने साथ नहीं दिया उनको भी धन्यवाद और जिन्होंने लेट से साथ दिया उनको भी धन्यवाद। उस समय सिचुएशन और माहौल मेरे खिलाफ ऐसा हो गया था कि किसी को भी डर लगता था कि इसको इसको देशद्रोही बना दिया गया मनीष कश्यप को। ये देशद्रोही है, ये देश के खिलाफ काम किया है। यूएपीए का तो हम लोगों ने नाम सुना था, एनएसए का हम लोगों ने नाम भी नहीं सुना था। इतना बड़ा एक्ट, इतना बड़ा धारा, डिटेंड कर दिया गया था मुझे। तो बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करना चाह रहे थे कि आखिर हुआ क्या था, क्या नहीं, क्या नहीं। उनको जब जानकारी मिला कि नहीं, फंसाया गया है, तो उन्होंने ट्वीट किया। और जब ट्वीट किया तो कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया। जब उन लोगों ने ट्रोल किया, जरा सोचिए, उसके बावजूद भी उन्होंने ट्वीट डिलीट नहीं किया। जब एनएसए मेरे ऊपर से हट गया तो कम से कम जो लोग सोनू सूद को बेवजह ट्रोल किए थे, कम से कम उनसे तो माफी मांग सकते हैं सोशल मीडिया पे कि नहीं, सोनू सूद आपने सही आदमी का सपोर्ट किया था। क्योंकि कोर्ट ने बोला कि एनएसए मेरे ऊपर बनता ही नहीं और कोर्ट ने एनएसए में बेल नहीं दिया, एनएसए खारिज कर दिया, यानी एनएसए खत्म हो गया। हाँ, कुछ और लोग हैं जिनसे शिकवा शिकायत है, बिहार में भी हैं और भी जगह पे हैं, जिन्हें स्टैंड लेना चाहिए था। कल को अगर वो फंसेंगे तो उनके लिए कौन स्टैंड लेगा? तो उन्हें साथ देना चाहिए था मेरा, लेकिन उन लोगों ने साथ नहीं दिया। हाँ, लेकिन सड़क पे रहने वाला हर एक गरीब मजदूर ने साथ दिया। एक और सवाल उस टाइम उठा था कि जुबैर और तीसरा सीतलवाड़ के केस में जमानत मिली थी, तो कई सारे आपके समर्थक लिख रहे थे, हालांकि इस देश में सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के मामलों पर टिप्पणी करना सही नहीं होता है, लेकिन आपके समर्थन में देखिए, कई लोग लिख बचपन रहे में हम थे लोग कि दो तरह के कानून देश में हैं। मनीष कश्यप को लेकर उतनी शायद सहूलियत नहीं दी गई जितना बाकी केसेस में दे दिया गया। देखिए, बचपन में हम लोग भी कोर्ट के निर्णय पे सवाल खड़ा कर देते थे। पहले का बहुत सारा वीडियो होगा मेरा, मैं तो पहले माफ़ी चाहता हूँ कि हमें नहीं करना चाहिए। कोर्ट के जजमेंट पे सवाल हमें नहीं करना चाहिए। कोर्ट के जज करते क्या है, वहाँ पे जो सबूत पेश किया जाता है उस आधार पे वो बेल देते हैं। मेरे खिलाफ आपको पता है कि कितने बड़े वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे। उन्होंने जो दलील दिया होगा उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा। मेरे पास उतना पैसा नहीं था, मैं उतना बड़ा वकील नहीं रख पाया। मेरे वकील जो है दलील नहीं दे पाए होंगे, उतने अच्छे ढंग से नहीं समझा पाए होंगे, कोर्ट नहीं समझ पाया, कोर्ट ने बोल दिया मद्रास हाई कोर्ट जाइए। तो ये चीज़ है। तो आज के समय में जो न्याय व्यवस्था जो हो चुका है ना, उसमें कोर्ट की गलती नहीं है, वो पैसे वाला हो चुका है। पैसे वाले को न्याय मिल जाता है। क्यों न्याय मिल जाता है? क्योंकि पैसे वाले बढ़िया वकील, बड़ा वकील रख लेते हैं। अगर मेरे पास भी बढ़िया और बड़ा वकील रहता और मेरे बाबूजी के पास 50 करोड़ रुपया रहता, तो आप बताइए कि मैं तो शायद आप 3-4 महीने बाद निकल 1 आए महीना होते। से ज़्यादा नहीं अच्छा, रहता। 1 महीने में निकल आते। 1 महीना से ज़्यादा नहीं रहता अगर मेरे पिताजी के पास 50 करोड़ रुपया रहता। मैं किसी विधायक का या सांसद का बेटा होता तो 1 महीना से ज़्यादा नहीं रहता। तो इस चीज़ पे भी हमें ध्यान देना होगा कि गरीबों को अगर न्याय दिलाना है तो वहाँ तक अच्छे वकील कैसे पहुँच पाएँ, उन्हें कैसे मौका दिया जाए, अच्छे वकील उन्हें कैसे मिले, इसका व्यवस्था करना होगा। मान लीजिए कि कोर्ट जो है, कोई आदमी जो है जेल के अंदर चला जाता है, उसका कंट्रोवर्सी हो जाता है पूरे देश में, तो कोर्ट को एक नियम लगाना चाहिए कि वो आदमी 7 दिन के बाद जो है, हर 7 दिन पे एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, क्योंकि उसके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें जो है मीडिया में चल रही होती है। तो उस चीज़ को भी देख के जो है जज जो है जजमेंट कर देते हैं। अगर सोशल मीडिया का फर्क पड़ता है जजमेंट में? एकदम बिल्कुल पड़ता है, एकदम 100% पड़ता है, 100% पड़ता है। अगर सोशल मीडिया पे हर जगह मुझे गलत लिखा जाएगा तो उस समय जो है कोई भी जज देखेंगे तो वो समझेंगे कि हाँ गलत है। तो अगर कोई भी विवादित कंट्रोवर्सी वाला मैटर हो
तो जो आदमी जेल के अंदर गया उसे मौका देना चाहिए, 15 मिनट का मौका दीजिए 7 दिन में एक बार, ताकि वो अपनी बातों को रख सके। जैसे मीडिया वालों ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, मीडिया वालों ने मुझे मेरी गिरफ्तारी दिखाई जबकि मैंने सरेंडर किया था, मीडिया वालों ने दिखाया कि इसकी कंपनी घाटे में है जबकि मैं भारत सरकार को टैक्स पे करता हूँ, दिखा दिया कि मनीष कश्यप ने अपनी कंपनी को घाटे में दिखाया। सच तक चैनल कितना पैसा देता है टैक्स? इस साल तो लगभग 19 लाख रुपया के आसपास मेरा कंपनी ने टैक्स दिया है और 5 लाख रुपया के आसपास मैंने टैक्स दिया है, और जो मेरे पार्टनर है, डायरेक्टर है, उन्होंने भी 4.5 लाख रुपया के आसपास टैक्स दिया। यानी मिलाकर 25-30 करोड़ रुपया, 30 लाख रुपया, 30 लाख रुपया मैंने यानी टैक्स कि दिया। 1 करोड़ से ऊपर करोड़ कमाई करोड़ों में है। अब उनसे पूछ लूंगा मैं, सीए साहब से 30% तो यही हो गया ना सीधे हाँ, सीधे। मतलब कि 30 लाख रुपया के आसपास मैंने टैक्स दिया। यानी फिर भी मीडिया में दिखा दिया गया कि मनीष कश्यप जो है अपनी कंपनी को घाटे में दिखाया। तो मनीष अब कश्यप बताइए, करोड़पति बिहार हैं? का क्या करोड़पति हैं? नहीं, मनीष कश्यप करोड़पति कंपनी नहीं। करोड़पति है। कंपनी भी करोड़पति नहीं है। कंपनी को जो पैसा आता है वो हम लोग तो लोगों में बांट। 30% टैक्स दिया, 30 लाख रुपया, हाँ तो इसका मतलब 1 करोड़ से ऊपर कमाई हुई होगी। हाँ, टर्नओवर है, हाँ टर्नओवर है, हाँ हाँ, करोड़ों में टर्नओवर है। हम लोग टैक्स भी देते हैं और उसके बावजूद जो है मीडिया में दिखा दिया कि कंपनी घाटे में। अब जरा बताइए, जब ये सारी चीजें जो है जजमेंट पे तो ऑटोमेटिक असर करेगा। तो जुडिशियरी सिस्टम में भी बदलाव की बहुत जरूरी है। और जब मैं जेल में गया तो ये सब चीजें मुझे एहसास हुआ। एक चीज और जेल के कैदियों के लिए करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपराधिक घटनाएं कम हो, तो सबसे पहले जेल में जो नॉर्मल केस में जाते हैं, यहाँ पे तो कन्विक्शन रेट सिर्फ और सिर्फ 2% है, यानी 98% लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं कोर्ट से, यानी 98% लोग बेवजह जेल में जो है सजा काटते हैं। वो जो 2 महीना काटे, 3 महीना काटे, बेल से पहले काटे। मोबाइल अलाउ करना चाहिए जेल में। सिम दे जेल, मोबाइल दे जेल, और मोबाइल से अगर कोई मैसेज करता है, फोन करता है, तो वो सारा जेल ट्रैक करे। और 5 नंबर अलाउ करना चाहिए, ताकि अगर कोई जेल में गया है तो डिप्रेस ना हो। 5 नंबर उनके परिवार वालों का हो सकता है और नहीं तो वकील का हो सकता है। 6ठे नंबर पे वो कॉल नहीं कर सकते। मान लो वहां बैठ के लोग इंस्टाग्राम पे रील बनाने लगे, बना रहे हैं ना, वहां पे बैठ के तो जेल में बैठ के तो इंटरव्यू दे देते हैं। आपने नहीं देखा है क्या? पंजाब वाला बात कर रहे हैं, आपने नहीं देखा है लॉरेंस क्या? बिश्नोई। तो ये चीजें हैं। तो आप अब विदेशों में, जैसे नीरव मोदी जिस जेल में बंद है, वहां पे मोबाइल और लैपटॉप दोनों अलाउ है, दोनों अलाउ है। तो आप जो है बंदी सुधार गृह खोले हैं, वहां पे कैदी जो जा रहे हैं उनको सुधारने की जरूरत है। जब टीबी की बात हुई थी, जब किरण बेदी ने अखबार की बात की थी कि अखबार कैदियों को दिया जाए, टीबी का व्यवस्था, रेडियो का व्यवस्था किया जाए, तो उस समय कुछ लोगों ने विरोध किया था, लेकिन उनके वजह से सुधार हुआ, जेल में सुधार हुआ। जब टीवी आया तो टीवी लगा, जब पंखा आया तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया कि पंखा लगा देंगे तो कैदी जो है आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन पंखा लगा, टीवी लगा, मोबाइल अलाउ नहीं था, लेकिन अब सरकार ने हफ्ते में 1 दिन मोबाइल अलाउ कर दिया, कहीं कहीं 2 दिन भी मोबाइल अलाउ है हफ्ते में। अब एक स्मार्टफोन देने की जरूरत है। तब वो जेल कैसे रह जाएगा? कैसे नहीं रहेगा? नीरव मोदी कैसे जेल मतलब ऐसा जेल होना चाहिए कि आदमी कोई गलती किया, वहां जाके इतना डर जाए कि दोबारा जीवन में वैसा गुनाह ना करे। 98% लोगों को सजा नहीं मिल पाता, तो वो तो तरीका से बाइज्जत बरी हो जाती, तो तरीका से जब तक जो है जजमेंट ना आए तब तक उनको उनकी मौलिक सुविधाओं से दूर ना करें। कोई बिजनेसमैन है, जजमेंट के पहले आप सोच सकते हैं इस बारे में। कोई बिजनेसमैन है, सपोज उसको साजिश करके फंसा दिया गया, उसका बिजनेस पूरा हैम्पर हो जाता है, उसको लैपटॉप की जरूरत है, उसको लैपटॉप दीजिए। जब जजमेंट आए, जज साबित कर दे कि नहीं ये गलत है, उसके पास से मत दीजिए, लेकिन उसके पहले तो दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ये बात इलॉजिकल कर रहा हूँ, दुनिया के अनेकों देश में ये चीजें इंप्लीमेंट हो चुका है, हम अभी पीछे हैं, हमें भी इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। हम उन्हें समाज से जब कनेक्ट करेंगे, जब जेल के कैदियों को समाज से कनेक्ट करेंगे, तो शायद वो कनेक्ट होंगे और जेल में जाने के बाद वो आरोपी साबित होने के पहले तक। और उसके बाद क्या होता है कि आप ये सब चीजें नहीं देते हैं, तो वो लोग जेल में जो है अपना टाइम पास जो है छोटे अपराध में जाते हैं, बड़े अपराधियों के साथ मिलकर जो है जेल से बाहर निकलते हैं और बड़े अपराध की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जब वो अपने परिवार से कनेक्टेड रहेंगे, परिवार से बातचीत करेंगे, तो उन्हें समय ही नहीं मिलेगा बड़े अपराधियों से बातचीत करने का। तो ये बहुत बड़ा बदलाव होगा भारत में, इससे आपराधिक घटनाओं में लगाम लगेगा। और जो आदतन अपराधी है, वो तो जेल में रहे, कहीं भी रहे, वो लोग तो फोन से बात कर ही लेते हैं, फोन से रंगदारी मांग ही लेते हैं, फोन से धमकी दे ही देते हैं। तो आप अगर चाहते हैं बदलाव करना, तो ये एक बार इस पे आप भी एनालिसिस कीजिए कि कौन कौन से देश में जो है मोबाइल अलाउ है, कैदियों को दिया जाता है, लैपटॉप अलाउ है, और भारत में भी अलाउ होना चाहिए। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल, थोड़ा सा हास्यास्पद भी है लेकिन गंभीरता भी है। हंसी तो नहीं आने वाला है अब मुझे बिना पूछे आ गया। जेल जाने से डर लगता है? पहले लगता था, अब नहीं लगता है। क्या ऐसा करें कि दोबारा ना जाना पड़े?
अब सरकार से सवाल करना बंद कर देंगे, दोबारा नहीं जाएंगे। सरकार का चमचाई शुरू कर देंगे, दोबारा नहीं जाएंगे। आपको लगता है फिर उठाया जाएगा आपको देर सवेर जल्दी? हो सकता है। आपकी कोई तैयारी है? मेरी तो बस जाएंगे भाई, वहाँ पे जो खाना मिलता है खाएंगे, फिर कोर्ट में जाएंगे, न्यायालय के शरण में जाएंगे, बेल कराएंगे, फिर बाहर आएंगे। नहीं तो अभी आज जेल हुई, अभी बिहार बेल अभी हुई। कोई तैयारी है आपकी, कोई आंदोलन या कुछ बड़ा करने की? अभी तो कोई तैयारी नहीं है। यहाँ से घर जा क्या करेंगे फिर? कल परसों पहुंच गए घर अपने माता जी के पास। कुछ दिन रहेंगे गांव में। छोटे भाई, हाँ आपने तो मंगाए, वो घर पे कर व्यवस्था करवा ही ली है। एक जेठ हो गए हैं अब आप, चाय पानी बढ़िया व्यवस्था होगी। नहीं, घर पे मैं जाता भी हूँ तो अपने घर पे ज़्यादा नहीं रह पाता हूँ। कहाँ रहते हैं मेरे फिर? घर के बगल में ही, मेरे गांव के बगल में ही मामा का घर है, वहाँ चला जाता हूँ। कभी बहुत सारे दोस्त आ जाते हैं, उनके यहाँ चला जाता हूँ, तो फिर घर पे रहना ज़्यादा नहीं होता है मेरा। तो यहाँ से क्या होगा, अब क्या जिंदगी होगी, मतलब वहाँ से जब वापस लौटेंगे गाँव पे तो कुछ दिन ब्रेक लेंगे, काम करेंगे नहीं, वापस ब्रेक जाके? तो नहीं लेना है। जवानी में अगर ब्रेक ले लेंगे तो बुढ़ापा पूरा ब्रेक में ही कट जाएगा। हम्म, तो अभी तो ब्रेक नहीं लेना है, अभी काम करते रहना है। काम करते रहना। हाँ, लगातार काम करते रहना है। क्या बदल गया आपकी लाइफ में? क्योंकि अब तो मुझे लगता है फैन फॉलोइंग बढ़ गई होगी, बदल गई होगी। लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद हो गया है। फोटो तो खिंचवाते हैं लोग आके साथ में? बहुत ज़्यादा खिंचवाते हैं। इरिटेट नहीं होते? अब वो लोग प्यार देते हैं तो प्यार को इरिटेट मैं नहीं समझता। लड़के ही अगर आते हैं, लड़कियां भी आती हैं? लड़कियां भी आती है कभी कभी। कोई अच्छी नहीं लगी? अब उस निगाह से मैंने देखा नहीं कभी। कभी कोई आता है राखी बांधता है, कभी कोई आता है तिलक लगाता है, कभी कोई आता है फूल बरसाता है ऊपर से, तो उस निगाह से देखने हम का आपके मौका बियाह नहीं। की बात करें, आप राखी बंधवा रहे हैं बैठ के। अरे राखी बांधता है लोग, सही बात है, राखी बांधता है। मैं जेल में था तो कम से कम 1,000 राखी मेरे घर पे पहुंचा था। कम से कम बोरा में भर के वो राखी रखा गया, बोरा में। अब जरा बताइए, तो भाई मानता है लोग। चलिए, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। बाकी बिहार आएंगे तो आपकी माताजी से मिलेंगे। कब आ रहे हैं? जल्द आ रहे हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है। कोशिश करें जितनी जल्दी हो सकेगा। कुछ आएंगे। चीज़ें हमारे भी अपने कार्यक्रम देखेंगे क्या क्या यहाँ लाइनअप है, और आपकी टीम से चर्चा करके, आपसे चर्चा करके जल्द मिलेंगे। लेकिन ये है, आपसे बात करके अच्छा लगा। कोशिश हमारी थी कि हर वो सवाल जो लोगों के मन में हो, पसंद नापसंद आपसे दोनों बात करके अब मुझे डर लगने लगा है। के। इसलिए कि मतलब क्या पूछ देंगे पता ही नहीं चलता है, और उसके बाद से अगर जवाब दो तो जवाब से संतुष्ट नहीं, उसमें भी सवाल ढूंढ के जो है वो बाउंसर मारते रहते हैं आप। वो जो क्रिकेट का आप वीडियो बनाते रहते हैं तो वो आपको आदत हो गया है यहाँ पे भी। तो इस कुर्सी पे बैठने से पहले जो है आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आए। और संजोग से जो है मैं आज रात में आया हूँ, अगर सुबह में आया होता तो थोड़ा बहुत बाउंसर झेल पाता। जैसे टेस्ट मैच जब खेलते हैं तो मॉर्निंग सेशन थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन उसके बाद से थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन इवनिंग सेशन जो है वो बहुत हार्ड हो जाता बट दर्शकों को हम भी बता दें कि हमारे भी क्यू कार्ड खाली थे। है। तो ऐसे ही हमने भी बिना तैयारी के से शो किया है, क्योंकि हमारी आपकी बातचीत आई थिंक आधे घंटे में हो गई। हम भी अपने घर में रिलैक्स थे, आप भी सीपी का आनंद ले रहे थे, चाट कुल्फी खा रहे होंगे, और फिर हमारा आपका संवाद रहा था। तो तैयारियों पे तो अलग मजा आता है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लगा मुझे। और मुझे लगता है कि दर्शक जो है वो भी इसका लुत्फ उठाएंगे, क्योंकि आपने इमोशंस भी दिखाए, गुस्सा भी दिखाया, सवाल भी उठाए, दिल की बात भी रखी। तो अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, आपसे भी मिलके अच्छा लगा। और बस एक आखिरी सवाल मेरा है, पहला और आखिरी सवाल, शादी कब कर रहे हैं आप? 1-2 साल के अंदर। अरे छोटा भाई है, परेशान है वो बेचारा, उसकी परेशानी क्यों बढ़ा तो रहे देखिए, आप आपसे इंस्पिरेशन लेके हमने भी उनसे कह रखा कि अगर लग रहा हो कि देर हो रही है, हैं? तो मनीष कश्यप ने जैसे निपटा लिया अपना वाला, मतलब भी निपटा लो। 2024 में आप शादी कर लेंगे? यार, हमको अच्छी लड़की मिल गई, हम कल कर लेंगे। चलिए ठीक है। आप दर्शकों से मैं विनती करना चाहता हूँ कि ये दहेज देंगे, हाँ। लेंगे नहीं। अगर कोई अच्छी लड़की है, हाँ, और जाति का भी बैरियर नहीं है, नहीं है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, बायोडेटा जो है इनको मेल कर सकते हैं, और बाकी आप मैसेज कर सकते हैं। हाँ, ये वाली क्लिप आप भी सच तक पे लगा लेंगे, हम कॉपीराइट नहीं मारेंगे। चलिए ठीक है, मुझे उम्मीद है कि कॉपीराइट कभी नहीं आएगा। बहुत अच्छा लगा मनीष, शुक्रिया आपसे बात करके, और आशा करते हैं कि जो आपके सपने हैं बिहार के लोगों को लेके, जो पॉजिटिव सपने वो पूरे हों, और आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और आपके परिवार की भी हिम्मत को मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने बहुत धैर्य सुना। आपकी माता जी का मैं सुन रहा था बयान, आप निकलने वाले थे जब, कि थोड़ा अभी शोर कम कर दो, पता लगे 2-4 दिन और डिले हो जाए, लड़का निकलने वाला है हमारा। तो बड़ा रिलेट कर पा रहा था मैं। तो आपको शुभकामनाएं, आशा करते हैं कि सब कुशल मंगल हो, और माता जी की बात आप मानिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।